वीडियो स्टार्ट, चलिए शुरू करें। चलो स्टार्ट करें। ये बोर्ड जो है ये आना चाहिए, अब ये नहीं हो जाएगा, इसको ऐसे आप लोग कोई ऐसे प्रिंट कर दो कि बोर्ड पूरा आ जाए, ऐसे ही घूमेगा कैमरा को। हाँ ऐसे बस ऐसे शुरू करना। गुड थोड़ा सा बैठे बैठे कर लो, ना हो पाए तो बस यही से घुमाओ थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पक्का बंद करवा दो, पक्का बंद करवाइए बेटा, ये फैन बंद करना बगल में। हाँ हो गया। चल शुरू करें। हाँ सही करवा दें, अभी सही करें। बेटा वही ऑफिस से चेयर उठाओ बेटा, वही सही करो स्क्रीन। शुरू करते हैं। बेटा सुनो, आज की क्लास में हम लोग बहुत स्पेशल चीजें पढ़ने वाले हैं। बस बेटा वो सही हो रहा, परेशान ना, मेरी बात सुनो, जिसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं जो पेपर में निश्चित रूप से आएगी, मतलब आ सकती है वाला शब्द हटा देते हैं, निश्चित रूप से आए। इतना संघर्ष करके पढ़ो और पढ़ने के बाद पेपर में ना मिले क्या मतलब है ना, जो आपसे वो पढ़े जो पेपर में निश्चित रूप से मिले ही मिले। ठीक है, वहीं से देखो, अरे हमको देखो और नीचे मैं बताता हूँ बेटा, रुको रुको और नीचे लेकर आओ, और नीचे लेकर आओ बच्चा, और नीचे लो, मैं बताता हूँ। सुनो दिख रही ना तुमको कर्सर, सुनो सुनो इधर आओ बेटा, माउस को हाँ इधर देख के करो, इधर देख के, हाँ नीचे तो ज्यादा भटकाओ नहीं। गुड परफेक्ट। अब आप लोगों को इधर दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? पीछे नहीं दिख रहा, वो एक्चुअली में आगे वाली सीट बड़ी होगी ना, तो वो हमने इसीलिए कह रहे थे कि छोटी सीट आगे, पीछे सीट बड़ी सीट पीछे, ऐसा कर रहे थे। चलो ठीक है, बीच में तुम लोग बेटा थोड़ा सा शिफ्ट होते रहना है ना, जिससे ये लोग को दिखता रहे। शिफ्ट मतलब थोड़ा मुंडी दाएं बाएं करते रहना। चलिए शुरू करते हैं। आइए बस बिना समय गवाए, ऑलरेडी हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट बहुत समय लगा दिया, तो बिना समय गवाए कार्यक्रम को सीधे शुरू किया जाए। ठीक है, आप लोगों में सुनिएगा ध्यान से बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के सवाल जरूर मिलते हैं, जरूर मिलेंगे, और इनमें हाँ बड़ा बड़ा लिखिए, लिखो नहीं लिखिए बोल दो बेटा, लिखिए बच्चा लिखिए बोल दो। हाँ भूल गए थे बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस बेटा ध्यान देना। इसमें क्या है कि हम लोगों को इसके क्वेश्चन हमने देखे हैं, हिंदी में इसको कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। बेटा ध्यान से सुनना बच्चा, ये प्रश्न हम लोगों के पेपर में हमने देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं, और इनमें लगता है समय, तो वो समय कैसे बचाया जाए और एक बार में आंसर सही कैसे आए, इन बातों पर भी काम करना है। शुरू करें बेटा? हाँ तो चलो दिक्कत थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं बेटा, गणितीय संक्रिया। पीछे वाले भैया लोगों, व्हाइट टी शर्ट वाले भैया शुरू करें। चलो बच्चा शुरू करते हैं। तो इसमें क्या प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, आपने सुना होगा, यदि प्लस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा, गुणे का अर्थ है माइनस, तो दिए गए समीकरण को हल कीजिए। एक तो ये सुने होंगे। इसके अलावा एक प्रश्न हमने सुने हैं कि अगर बताइए निम्न में से कौन से दो निशान आपस में बदल दिए जाए कि ये समीकरण संतुलित हो जाए। एक हमने और सुने हैं कि निम्न में से कौन सी दो संख्याएं आपस में बदल दी जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। ये तीन चीजें हम लोगों ने सुनी हुई है। साथ ही साथ इसमें हम लोगों को इसी चैप्टर में हम लोगों को बेटा बड़ा छोटा बराबर, बड़ा बराबर, छोटा बराबर के निशानों को लेकर भी सवाल पूछे जाते हैं। ये पूरा गणितीय संक्रियाओं में आता है। इसके सवाल आपने देखा पेपर में जरूर मिलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेटा ये बच्चा खड़ा हुआ, इसको बैठा हुआ, व्यवस्था करवाओ भैया। आप अंदर आके बैठ जाओ, इधर ऑफिस से बुला के। ये पिंक व्हाइट अंक उधर दिखेंगे।
नहीं व्यवस्था करिए ऐसे कब कितनी देर तक ऐसे खड़े रहेंगे? चलो शुरू करें बच्चा। चलो सवाल लगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसमें आप लोग को जो बताएं जो रटे रटाए सवाल हुआ करते थे अब हम लोग थोड़ा सा अलग उससे चलेंगे। आज चलो शुरू करते हैं। जो रटे रटाए हुआ करते थे उससे थोड़ा सा अलग चलेंगे। कार्यक्रम शुरू करते हैं बेटा। बस बच्चा 1 मिनट बोलता हूँ बस। हाँ लिखो लिखो सब लोग जल्दी से। आवाज आ रही है? लिखिए लिखो बेटा। यदि यदि लिखिए बेटा। यदि यदि प्लस का अर्थ है माइनस, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस आगे लिखिएगा। माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा गुणा आगे लिखो बेटा। गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है भाग। लो बैग को दे दो, बैग को बैग मिला वाला आप ही दे दो, आप ही दे दो मुझे। आपने क्या लिखा? कुछ बन पाएगा काम तो दे दो, आपको दे दो बन पाएगा काम। चलो बेटा क्या लिखा आपने? यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग तथा तथा भाग का अर्थ है गुणा, तथा भाग का अर्थ है गुणा। एक जगह पे आके तुमको सवाल में थोड़ी सी गलती लग रही होगी, बिल्कुल गलती नहीं है। यही तो चीजें हैं जो नई दी जा रही है पेपर में नए तरीके से। आपको ऐसा लग रहा होगा गुरुजी ने धोखे से गुणा निशान 2 बार दे दिया, निश्चित रूप से लग रहा होगा। और ये ओरिजिनल पेपर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ऐसा कोई गलती नहीं है। अब ऐसा ही हो रहा है पेपर में जिससे कि आप गलती करें। तो सुनो, आपने लिखा यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग तथा भाग का अर्थ है गुणा। तो बताइए तो बताइए कि निम्न समीकरण, तो बताइए कि निम्न समीकरण, तो बताइए कि निम्न समीकरण, तो बताइए कि निम्न समीकरण का हल क्या होगा? तो बताइए कि निम्न समीकरण का हल क्या होगा? तो निम्न समीकरण का हल क्या होगा? ठीक है चलिए बेटा हम जल्दी से समीकरण लिखना शुरू करते हैं। आपको केवल और केवल सॉल्व करना है। लिखा हुआ है 14 गुणे 2 माइनस 6 प्लस 10 प्लस 4। अच्छा एक साथ पहले लिख लेंगे सवाल, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है बैक टू बैक पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। गुणा 2 हमको इसको हल करना पहला, दिख पा रहा है? ठीक है दूसरा बच्चा, दूसरा हमको दिया गया है इसमें, दूसरा दिया गया 15 भागित 5, 15 भागित 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 10 और इंटू 2। केवल जोड़ घटाना के सवाल है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। शुरुआत इनसे कर रहे हैं। तीसरा हमको दिया गया बेटा 11 भागित 15 सॉरी भागित 15 गुणे 3 प्लस 6 माइनस 5। और चौथा हमको दिया गया है सर, चौथा इसमें हमको दिया गया बच्चा 196 गुणे 14 भागित 25 गुणे 5 प्लस 225 गुणे 15। मैं चौथे वाले सवाल को फिर से बोल देता हूं। 196 गुणे 14 डिवाइडेड बाई 25 मतलब भागित 25 गुणे 5 प्लस 225 गुणे 15। ये आपको 4 प्रश्न है। अब जैसे पहला वाला हम हल कर देते हैं, बाकी सभी लोग अगर कर पा रहे हैं तो बिल्कुल प्रयास करिए, शाबाश। तो पहला वाला मैं हल कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, जिससे कि आप हमको चारों सॉल्व करके बता पाओ, चारों के आंसर बता पाओ। ठीक है पहला वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं बेटा। पहला वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए इसमें निशान के लिए क्या बोला गया बच्चा? निशानों के लिए ये बोला गया है, पढ़िएगा। हमको बोला गया है यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है गुणा। चलिए निशान बदल लेते हैं। अरे ये बात में साफ करते हैं, बंद कर दो भैया। ये क्या वॉशरूम खोले?
साफ सफाई बात करना, बच्चे जो खड़े हो गए बैठ नहीं पा रहे हैं, बंद कर दो इसको, बाद में साफ कर देना। साफ वाले भैया ना, सफाई वाले, हाँ वही ना, ये भैया ये बाद में साफ कर देना, बंद कर दो, बच्चे खड़े हैं देखो ना। हाँ ठीक है जल्दी उसको बंद करवा दीजिए। चलो बेटा और निशान बदलते हैं। बेटा सुनो, निशान बदलते हैं। हमको इन्होंने सबसे पहला निशान दिया है गुणा, सबसे पहला निशान दिया है गुणा, सबसे पहला निशान दिया है गुणा। आप लोग मुझे ये देखकर बताओ गुणा का अर्थ हमने बोला क्या है? गुणा का अर्थ भाग बोला है, तो बेटा इस गुणा को मल्टीप्लाई को हटाकर इसकी जगह भाग लिख सकते हैं। सर इसकी जगह मैंने डिवाइड भाग लिख दिया। आगे देखते हैं, अगला निशान है माइनस का। माइनस का अर्थ हमने आपको क्या बोला है? माइनस का अर्थ बच्चा गुणा बोला है, तो हमने इसकी जगह गुणा मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर निशान है अगला प्लस का। प्लस का अर्थ हमने बोला है आपको शायद माइनस, प्लस का अर्थ हमने बोला है माइनस, हमने यहाँ लगा दिया माइनस। फिर आगे अगला निशान है प्लस का, और फिर प्लस का अर्थ हो गया माइनस, हमने लगा दिया यहाँ माइनस। गुणा, अब हाँ गुणा का अर्थ क्या है बेटा? भाग, हमने यहाँ पर लगा दिया डिवाइड, भाग का निशान। अब आप सभी जानते हो बॉडमास जो हमने पढ़ा है बॉडमास, तो बेटा BODMAS, इसमें सभी जानते हैं कि सबसे ऊपर वाली चीज होती है ब्रैकेट्स मतलब कोष्टक, उसके बाद होता ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, फिर भाग का निशान, फिर गुणा का निशान, फिर जोड़ना, फिर घटाना। बेटा यही तो होता है। अच्छा इसके मुताबिक चलेंगे तो पहले भाग दे देना, पहले डिवाइड कर दे बेटा, पहले भाग दे दे। सिंपल सी चीज है, ये सभी लोग कर पा रहे होंगे। जो मैं बता रहा हूँ ये चीजें लगभग सबको आती है, लेकिन बस है क्या कि कैलकुलेशन में छोटी मोटी गलतियां ना हो, इसलिए मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले भाग देंगे, 14 में 2 को भाग दे दिया बेटा, 7 बचा होगा। अच्छा यहाँ 4 में 2 का भाग दिया 2, तो बेटा इसको हटा के इसकी जगह बच्चा हम 2 लिख सकते हैं, और इसकी जगह लिख सकते हैं कितना? 7। तो यहाँ लिख दिया हमने 7, और यहाँ हमने लिख दिया 2, यहाँ हमने लिख दिया 2। अब बेटा गुणा कर दे, 7 छक 42, क्योंकि बॉडमास के मुताबिक गुणे के भाग के बाद नंबर किसका आता है? गुणा का। 7 छक 42, इनको हटा के हमने 42 लिख दिया। अब देखो आपसे गलती कहाँ होगी, आप ये सोचते हो कि ये जो प्लस और माइनस है इनका भी कोई क्रम होता है। नहीं सर, इनका कोई क्रम नहीं होता है। आपको बता दें ये बॉडमास में ए ऊपर और एस नीचे क्यों लिखा जाता है। अगर एस को ऊपर लिख देते और ए को नीचे लिखते, आप मिला के पढ़ना, शब्द मिला के पढ़ ही नहीं पाओगे, पढ़ने में कोई क्रम ही नहीं बनेगा। इसलिए ये सही मीनिंगफुल या एक बोलने लायक शब्द बनाने के लिए ए को ऊपर रखा गया, क्योंकि आपको बता दें सर ए और एस जो ये जोड़ना घटाना है, इनको केवल इसीलिए रखा गया कि शब्द बोलने में पढ़ने में थोड़ा ठीक लगे, इसलिए बॉडमास बोला जाता है, ए ऊपर रखा जाता है। अगर लास्ट में एस रख देंगे तो सर कोई शब्द ही नहीं बोल पाओगे, बन ही नहीं पाएगा कोई शब्द, बोलते हुए नहीं बनेगा, इसके लिए रखा जाता है। इसीलिए इसका मतलब है कि प्लस और माइनस का जो क्रम होता है उसका कोई मतलब नहीं होता। प्लस माइनस में तुम चाहो तो पहले प्लस कर लो, बाद में माइनस कर लो, या पहले माइनस बाद में प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो देख लेते हैं, 42 में से 10 गया 32, 32 में 2 गया 30। बेटा पहले का आंसर 30 फाइनल? शाबाश, जल्दी निपटाओ, मैं आंसर बोलता हूँ। आप सभी लोग सारे के सारे बोले, बाकी लोग भी बस जल्दी से 20-30 सेकंड लो, जल्दी निपटाओ। जो लोग अभी सॉल्व नहीं कर पाए जल्दी पूरा करो, आखिरी वाले तक पूरा करो। मैं आंसर बोलता हूं आप सहमत होइएगा, मैं आंसर बोलता हूं आप सहमत होइएगा। जल्दी से बेटा आप लोग अपने हिसाब से जल्दी चारों निपटाओ, फिर मैं आंसर बोल देता हूं। बस बच्चा 1 मिनट। हाँ भाई सॉल्व हो गए? पीछे वाले भैया लोगों, सर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ रहा है 0, सर 3 का आ रहा है 25 और 5 का 55। सहमत? हटा दे। अब इसमें ये तो हम लोगों ने शुरुआत बेसिक से की है, अब इसमें आपको एग्जाम में परेशान कैसे कैसे करेगा मैं बोल रहा हूँ। ये बताओ मैच हो गया कि नहीं होगा? 0, 25, 55। ठीक, अब एग्जामिनर कैसे परेशान करेगा अभी आपके सामने देखना कि जादू होने वाला है, आप ये कह सकते हो। देखिएगा एग्जामिनर कैसे परेशान करेगा, गौर करिएगा बेटा, ध्यान दीजिए। और इसीलिए कहा जाता है कि भाषा को बहुत ध्यान से पढ़ो बेटा, क्योंकि गलती आपसे जो करवाई जाएगी वो भाषा में ही करवाई जाएगी। चलो सामने देखो, यदि निर्देश क्या दिया जा रहा है, निर्देश सुनो,
डायरेक्शन क्या दिए जा रहे हैं, निर्देश। सुनो, इन्होंने निर्देश में हमसे क्या कहा, सुनो। पहला निर्देश ये है, यदि प्लस का अर्थ है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, ये निर्देश में शुरू कर रहा हूं। उसके बाद में हमसे बोला गया है, उसके बाद में बोला गया है गुणा अर्थ है भाग का। तीसरा निर्देश सुनो बेटा, तीसरा क्या दिया हुआ बच्चा, तीसरा हमको निर्देश दिया गया है बच्चा, तीसरा निर्देश हमको दिया गया है माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है भाग, डिवाइड। और फिर हमको बोला गया है बेटा, फिर हमको बोला गया है बेटा कि फिर बोला गया है माइनस अर्थ है गुणा का, ये हमको बोला गया। अब इसमें से आपको बताएं, आप में से कुछ लोगों को एक बात लग सकती है, सर जी आपने कुछ निशान 2 बार यूज कर लिए हैं, सर आपने कुछ लिख गलत दिया है, लगता ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही लिखा है, सब कुछ सही लिखा है। सारा खेल लैंग्वेज का ही है, भाषा का ही है। शुरू करें बेटा। अब हमको इन्होंने सवाल क्या दिया, इक्वेशन क्या दिया, वो सुनो बेटा। समीकरण क्या दिया वो सुनो बच्चा, समीकरण देखते हैं। इन्होंने एक समीकरण हमको दिया, इक्वेशन क्या दिया वो सुनो, सामने देखना बेटा सभी लोग। इक्वेशन क्या दिया वो सुनो बेटा। इन्होंने दिया हमको 120 माइनस 30 और फिर दिया है बेटा डिवाइडेड बाई, भागित, फिर बोला गया है भागित, फिर बोला गया है भागित बच्चा, फिर बोला गया है भागित 6 और फिर बोला गया है गुणा, फिर बोला गया है गुणा, फिर बोला गया है बेटा गुणा 10, फिर बोला है गुणा 10 और फिर बोला है प्लस 12। हमसे कहा है इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए जल्दी से, इसको सॉल्व करना है। क्या आएगा इसका मान, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, शाबाश। और बताएं बेटा, 2 फाइनल, बढ़िया, फाइनल। और कोई प्रयास करें, आपका आंसर यदि 2 के अलावा कुछ आ रहा हो तो भी बता सकते हैं आप। यदि 2 के अलावा कुछ और आंसर आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सर 2 के अलावा कुछ आएगा तो बताइए जल्दी से। हाँ भाई, 2 फाइनल, बहुत बढ़िया, 2 फाइनल। चलिए निशान बदल लेते हैं। आप देखो इसमें होता क्या है, आमतौर पे हमने एक चीज को रट लिया है, याद कर लिया है कि गुरुजी जो ये जो निर्देश दिए जाते हैं उसमें आगे वाले निशान को हटाओ, उसका जगह पीछे वाला निशान लगा दो, आगे वाले निशान को हटाओ, उसकी जगह पीछे वाला निशान लगा दो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कभी नहीं होता, ये हम जबरदस्ती हमारा भ्रम है। हमेशा ध्यान रखना, जिस निशान के साथ का लिखा होता है का हमेशा उसको हटाकर दूसरा निशान लगाया जाता है। तो यहाँ पर का शब्द लगा हुआ है प्लस के साथ, तो प्लस को हटाकर माइनस लगेगा। अगले वाले में का शब्द लगा है भाग के साथ, इसको हटाकर बेटा, इसको हटाकर ये शब्द लगेगा। फिर यहाँ पर देखो का शब्द किसके साथ लगा है, माइनस के साथ, तो माइनस हटाकर ये निशान लगेगा। और इसमें का शब्द किसके साथ लगा है, गुणे के साथ, तो गुणा हटाकर ये लगेगा। मतलब इसको हटाकर वो निशान, इस निशान को हटाकर ये निशान, ऐसे चलना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले माइनस की बात करते हैं। ध्यान से देखो, ऊपर कहीं पर माइनस के साथ का लिखा है, का लिखा है, तो माइनस का अर्थ क्या है, भाग। तो बेटा इस सबसे पहले वाले में क्या, इस माइनस की जगह भाग लगा दें, लगा देते हैं। अगला देखो भाग का निशान है, देखो कहीं पर भाग के साथ में का लिखा है, का, तो फिर जब का लिखा है तो फिर भाग को हटाकर लगाएंगे गुणा। सर यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया सर गुणा का, फिर गुणा लिखा है, गुणा के साथ में बच्चा कहीं का लिखा है, हाँ सर बिल्कुल लिखा है। गुणा हट के क्या लगेगा, माइनस, माइनस। अच्छा इसके बाद में देखो प्लस, प्लस के साथ में कहीं का लिखा है, का लगा है, प्लस का अर्थ क्या है बेटा, माइनस, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, माइनस। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई। अब सर इसको सॉल्व करना है तो वर्डमास के मुताबिक पहले क्या लगाओगे, डिवाइड, भाग करोगे। 120 में 30 का भाग दिया, कितनी कहानी का अर्थ 4 आया, अच्छा 4 आ गया।
उसके बाद में बेटा गुणा तो करोगे ही करोगे, 4 से 24। तो बच्चा इतने पूरे को निपटा के क्या 24 लिख दे? इतने की जगह मैंने 24 लिख दिया। 24 माइनस 10 बचा 14, 14 में से 12 गया, बचा 2, आंसर 2 फाइनल। अब देखना इसी प्रश्न को मैं फिर से, आंसर आ गया इसका, बिल्कुल 2 सही आया। अब इसी प्रश्न को मैं फिर से देने जा रहा हूं। एग्जामिनर किस लेवल तक आपके साथ में धोखाधड़ी पे उतारू हो गया है, आज मैं आपको बताता हूं। ये मैं आपको ओरिजिनल पेपर से वाकिफ करवा रहा हूं। सुनो बेटा, सुनो, ये इन्होंने हमको निर्देश दिए थे। जब निर्देश इतने खतरनाक दिए तो हमको समझ में आ गया कि हाँ, निर्देश का तो मतलब समझ गए कि किसका अर्थ क्या, किसका अर्थ क्या, समझ गए। और इसके बाद में उसने क्या किया, क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से सुनना। तो बताइए कि नीचे दिए गए समीकरण का हल मतलब सॉल्यूशन, नीचे दिए गए समीकरण का हल क्या होगा जबकि जिस क्रम से समीकरण में निशान लगे हुए हैं, उन्हीं निशानों का अनुसरण करें। बेटा आमतौर पे हम पेपर में ये लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं। हमको लगता है कि तो बताइए, बस समझ गया, तो बताइए कि नीचे दिए गए समीकरण का हल, बस समझ गया। और हम क्या करते हैं, इसके बाद उन्होंने एक समीकरण दिया। समीकरण को क्या दिया बच्चा, वो गौर करना। समीकरण उन्होंने हमको ये दिया, गौर करना। 60 बोला गया है, 60 फिर दिया है प्लस 20 और फिर दिया हुआ है बेटा, फिर हमको दिया हुआ है माइनस 24 और फिर दिया हुआ है बेटा, फिर इन्होंने हमको दिया हुआ है डिवाइडेड बाई बेटा, फिर इन्होंने हमको दिया हुआ है। फिर यार एक काम कर लेते हैं, थोड़ा 24 बदलना है, 24 को थोड़ा चेंज करने जा रहे हैं बेटा। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, नहीं 24 लिख देते हैं, 24 लिख देते हैं बेटा, है लिख देते हैं डिवाइडेड बाई 11 और गुणे 6। ये इन्होंने आपको सवाल दिया। अब सुनना, सवाल कितना उटपटांग दे दिया, कितना अटपटा दे दिया। इन्होंने हमको पहले निर्देश दिए, फिर एक क्वेश्चन की भाषा दी और उसके नीचे समीकरण दिया। वो नीचे लिखना चाहिए मुझे, लेकिन पीछे वाले बच्चों की वजह से मैं ऊपर लिख रहा हूँ उस समीकरण को। बेटा वो समीकरण मैंने ऊपर लिखा। एक काम करता हूँ, उस समीकरण को मैं दोबारा से यहाँ भी लिख रहा हूँ, उसी समीकरण को। समीकरण दिया हुआ है बेटा 60 प्लस 20 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 11 और गुणे 6। विश्वास मानिए आप इस प्रकार का सवाल पहली बार ही देख रहे हैं। रीजन सुनना, निर्देश दिए तो निर्देश इसीलिए दिया होगा कि इसकी मदद से सवाल सॉल्व करो, बिल्कुल करना चाहिए। पर उन्होंने ये कहा कि ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार, उन्होंने ये बोला ही कहा कि ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार, उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने बोला कि तो बताइए नीचे दिए गए समीकरण का हल क्या होगा जबकि जिस क्रम में समीकरण में निशान लगे हुए उन्हीं निशानों को का अनुसरण करें, जिस क्रम में लगे उन्हीं का अनुसरण करें। मतलब समझो इन्होंने क्या किया, आपको इस सवाल का जब सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा। 60 प्लस 20 पहले जोड़ना है, जिस क्रम में निशान लगे हैं बस इन्हीं को फॉलो कर दो, कुछ बदलना है ही नहीं, क्या मेरी बात समझ रहे हो? जिस क्रम में लगे उन्हीं को फॉलो करो, कुछ बदलना है ही नहीं। ये केवल आपको फालतू में सजावट के लिए दिया गया था। जिस क्रम में निशान लगे बस उन्हीं का अनुसरण करो। 60 प्लस 20 कितना होता है? 80। 80 में से 24 घटाओ, हाँ 56। ये हुआ कितना? 56। चलो कोई बात नहीं, 56 में 11 का भाग दो तो क्या 56/11 हो जाएगा? 56/11 गुणे 6। बस इसको सॉल्व करना, जो भी आएगा भले पॉइंट में आए आपका आंसर कितना आएगा बेटा? 30.54 फाइनल। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ना निर्देश की कोई जरूरत थी,
ना बॉड मास की कोई जरूरत थी। इन्होंने कहा बॉड मास की कोई जरूरत है ही नहीं, आपको जो समीकरण दिया जिस क्रम में बस उसी को सॉल्व कर दो। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है भैया, बल्ले पड़ा। तो ये भाषा जब दी जाए तो आपको ये काम करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसमें दूसरे तरह के सवाल बताते हैं और कौन सी नई चीजें अब आने लगी है। सुनो बेटा, और कौन सी हटा दे इसको। अब नई चीजें और कौन सी आने लगी वो देखिए बेटा। अब और कौन सी नई चीजें आने लगी हैं वो देखिए बेटा, ध्यान से देखना बेटा। कौन सी नई चीजें आने लगी वो देखिए, गौर करना बेटा। आपको कुछ निशान पढ़ाए गए बचपन से, जैसे आपसे बोला गया सभी लोगों से बताइए इस समय ये क्या लिखा है, P is greater than Q, P बड़ा है Q से। बेटा अब क्या लिखा है, P बड़ा या बराबर है Q से। चलिए निशान तो हमको पता है सर। अगर कभी भी मान लीजिए ये निशान लगा है तो इसको बोलते हैं ग्रेटर, बड़ा। और अगर कभी भी बेटा ये निशान लगा है तो इसको बोलते हैं छोटा, लेस देन। और बेटा ये बराबर। चलिए बहुत बढ़िया बात है। कुल मिलाकर मैथमेटिकल ऑपरेशन में इन तीन निशानों का ही सारा काम होता है, इन्हीं की जरूरत पड़ती है। आइए शुरू करते हैं। इनको लेकर हम लोगों को समीकरण भी दिए जाते हैं और इनइक्वालिटी भी पढ़ाई जाती है। दोनों चीजें करेंगे आज, इनइक्वालिटी भी और समीकरण भी। देखना इनइक्वालिटी कैसे और समीकरण कैसे, दोनों चीजें एक करके। तो पहले हम इनइक्वालिटी इनकी खत्म करते हैं। इनइक्वालिटी, अब ये इनइक्वालिटी क्या है ध्यान देना बेटा। इनइक्वालिटी क्या चीज है, इनइक्वालिटीज जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट करते हैं। अच्छा हमारा टॉपिक इसमें जो जुड़ा रहता है अंदर, दैट इज इनइक्वालिटीज। स्पेलिंग है INEQUAL भैया, UALITIES। हिंदी में कहते हैं असमानताएं। असमानताएं ये टॉपिक इसी में आता है, इसी में मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ही आता है। आइए देखते हैं कैसे। इसमें क्या है कि हमको कथन दिए जाएंगे और निष्कर्ष दिए जाएंगे। बेटा इसमें हमको कथन दिए जाएंगे और निष्कर्ष दिए जाएंगे। मतलब कथन को बोलते हैं स्टेटमेंट, हमको स्टेटमेंट दिए जाएंगे, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए जाएंगे। आइए जल्दी से कंप्लीट करते हैं इस बात को। स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए जाएंगे। हमको छोटे मोटे थोड़े से नियम सीख लेने हैं, और नियम जितने भी बनाए गए हैं वो केवल और केवल कथन के लिए ही बनाए गए हैं, कथन के लिए ही नियम बनाए गए। आइए देखते हैं कैसे। बेटा इसको हम हटाने जा रहे हैं, अब सीधे नियमों पे आते हैं। जल्दी से छोटे से 4-5 नियम है उनको देख लेते हैं, जीवन भर के लिए काम आ जाएंगे, कभी आप भूलेंगे भी नहीं, इतने सरल है वो। देखो नियम, बच्चा ध्यान दो। नियम रूल्स क्या है, और रूल्स जो भी बनाए गए हैं वो कथन के लिए बनाए गए, कथन के लिए। आइए शुरू करते हैं। देखो सामने सब लोग। बेटा पहला नियम ये है कि अगर कभी भी मान लो कथन में कभी भी अगर इस तरह से बहुत सारे निशान लगे हो और सारे निशान एक ही दिशा में लगे हो, अगर आप गौर करो तो इस समय सारे निशानों में क्या बड़ा 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 इसी तरफ चल रहा है, सब में ग्रेटर 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 इसी तरफ चल रहा है। और अगर बेटा इस पूरे सफर में जब निशान एक ही दिशा में चल रहे हो और सबके नीचे बराबर का निशान भी लगा हो, इक्वल का निशान भी लगाओ, लेकिन अगर कम से कम एक बार भी बिना बराबर के दिख जाए, अगर एक बार भी बिना बराबर वाला निशान दिख जाए जिसके नीचे बराबर ना लगा हो, तो बस वही हमारा फैसला होता है, वही हमारा निर्णय होता है, वही हमारा सम्मान होता है। हम सीधे कहेंगे कि गुरुजी ये सब निशान हटाकर आप केवल एक फैसला कर लीजिए, रिजल्टेंट जो परिणामी आएगा वो आएगा बड़ा। ये इस पूरी कहानी का परिणामी आएगा ये। दूसरी बात देखते हैं, दूसरा नियम क्या है बेटा। अगर बहुत सारे निशान लगे हो बच्चा, अगर बहुत सारे निशान लगे हो और सारे के सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हो, सारे के सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हो, सारे के सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हो, इस समय देखो तो सभी में बड़ा 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 इसी तरफ चल रहा है, सब में ग्रेटर 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 इसी तरफ चल रहा है, और लेकिन सबके नीचे बराबर भी लगा हुआ है, सभी के नीचे बराबर का निशान भी लगा हुआ है। क्या एक बार भी बिना बराबर के कहीं आया? नहीं आया। अगर सब में बराबर लगा है, अगर सब में बराबर लगा है तो फिर हमको भी बराबर के साथ में मानना पड़ेगा। हम सीधे कहेंगे बराबर के साथ में मानना पड़ेगा, बड़ा या बराबर। हमारा जो निर्णय आएगा वो दोनों निशानों के साथ आएगा। बेटा दूसरा नियम, तीसरे नियम पे आ जाते हैं। तीसरा नियम क्या है वो सुनिए बच्चा, तीसरा नियम क्या है वो सुनिए। तीसरा नियम ये है बेटा
कि अगर मान लो अब की बार सारे निशान जो हैं, अब की बार सारे निशान जो हैं, अब की बार सारे निशान जो हैं वो अब की बार उस दिशा में चल रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो सब में बड़ा 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 उसी तरफ चल रहा है, सब में ग्रेटर 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 उसी तरफ चल रहा है, और सबके नीचे बराबर का निशान भी लगा हुआ है। आप इसको पढ़ते इस प्रकार से है कि छोटा या बराबर, छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। सब में देखोगे तो छोटा 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 इस तरफ चल रहा है और बड़ा 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 उस तरफ चल रहा है। तो इस पूरे सफर में अगर कम से कम एक बार भी बिना बराबर के निशान दिख जाए, जिसके नीचे बराबर न लगा हो, अगर एक बार भी दिख जाए तो बस वही हमारा फैसला होता है। हम सीधे कहेंगे कि गुरुजी सब निशान हटा दीजिए, बस आप लगा दीजिए छोटा या बराबर, सीधे फैसला ये होगा। सॉरी छोटा, तो शाबाश, ठीक है। चलिए छोटा मतलब ये कि एक बार भी अगर बिना बराबर के दिख जाए तो वही हमारा फैसला। हम सीधे कहेंगे कि बेटा इस पूरे सफर में बस यही रिजल्ट आएगा, इसी निशान का सम्मान करिए, बाकी सब निशान बेकार है, किसी काम के नहीं। बेटा चौथा नियम देखते हैं, बेटा चौथा नियम देखते हैं। जैसे अगर देखा जाए सब में निशान लगाए छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। अगर आप देखोगे तो क्या सभी के नीचे बराबर भी चल रहा है? क्या एक बार भी बिना बराबर के आया? नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर हमारा फैसला भी जो होगा वो बेटा बराबर के साथ में ही होगा। हमारा फैसला भी बराबर के साथ में ही होगा। हमारा फैसला पता है क्या होगा? छोटा या बराबर। मेरी बात का मतलब समझना बेटा कि अगर एक बार भी बिना बराबर के दिख जाए तो बस वही हमारा फैसला, एक बार भी बिना बराबर के दिख जाए तो वही हमारा फैसला। लेकिन अगर सब में बराबर लगा हो, सब में बराबर लगा हो मतलब हमको बिना बराबर के ना दिखे, सब में बराबर लगा हो तो फिर हमको भी बराबर के साथ में ही फैसला करना पड़ेगा, हमको भी बराबर के साथ में ही फैसला करना पड़ेगा। अगर सबके नीचे बराबर लगा हो तो बराबर के साथ में ही फैसला करना पड़ेगा। बेटा पांचवा और आखिरी नियम जो आप सबके मन में चल रहा था बहुत देर से, वो ये कि सर अगर मान लीजिए एक निशान ऐसा लगा और एक ऐसा लगा हो तो गुरुजी मन में चल रहा था, मैं जानता हूं। तो अगर स्थिति ये आ जाए, कभी भी ध्यान रखना ऑपोजिट साइन विपरीत चिन्ह, मतलब एक बार बड़ा निशान इधर लगा और एक बार बड़ा उधर लगाओ, तो कभी भी ध्यान रखना अगर विपरीत चिन्ह के जोड़े आ जाए, ऑपोजिट साइन का कॉम्बिनेशन आ जाए, ये विपरीत चिन्ह क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, मैं काम करता हूं यहां बना देता हूं। मैं विपरीत चिन्ह के जोड़े यहां बना देता हूं। विपरीत चिन्ह आपको किस किस रूप में मिलते हैं? या तो आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो भी विपरीत चिन्ह कहोगे, अगर आपको ये वाला जोड़ा मिल जाए तो भी विपरीत चिन्ह कहोगे। अगर बेटा एक के नीचे बराबर लगा हो, एक में बराबर ना लगा हो तो भी विपरीत कहोगे। अगर एक में बराबर लगा हो, एक में बराबर ना लगा हो तो भी विपरीत कहोगे। अगर दोनों के नीचे बराबर लगाओ तो भी विपरीत कहोगे। अगर दोनों के नीचे बराबर लगाओ तो भी विपरीत कहोगे। कुल मिला के इन सबको विपरीत चिन्ह का जोड़ा कहते हैं, ऑपोजिट साइन का कॉम्बिनेशन कहते हैं, विपरीत चिन्ह की स्थिति कहते हैं। अगर कभी भी विपरीत चिन्ह मिल जाते हैं तो जो फैसला आएगा उसमें दुनिया के तीनों निशान हो सकते हैं, मतलब कि बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, तीनों स्थितियां हो सकती है। बस यही सिंपल से 5 नियम है। अब नियमों को आप सरल तरीके से कैसे दिमाग में बैठा सकते हैं कि अगर सारे निशान एक ही दिशा में हो, तो ढूंढना आपको यह है कि क्या बिना बराबर के नहीं दिख गया? अगर दिख गया तो बस वही फैसला। लेकिन अगर सब में बराबर लगा हुआ है, एक बार भी हमको बिना बराबर के दिखाई नहीं, तो फिर हमको भी बराबर के साथ में ही मानना पड़ेगा, हमारा फैसला भी बराबर के साथ में ही आएगा। अगर बिना बराबर के दिख जाए तो वही फैसला, लेकिन अगर नहीं दिखता है, सब में बराबर लगा है, तो फिर हमको भी बराबर के साथ में ही मानना पड़ेगा, ये स्थिति। और अगर मान लो कहीं चिन्ह विपरीत हो जाते हैं रास्ते में, तो इसका मतलब है जो फैसला आएगा उसमें कितने निशान आएंगे? तीनों। बेटा जल्दी से नोट करिए, इसको हटा देते हैं। सर हटा दे, जल्दी से नोट कर लीजिए सर, हटा दे। हटा दे, चलो बढ़िया। आइए सीधे सवाल पे आते हैं, बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जितने तरह के प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं पहले वो सारे कर दो, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में जरूर आते हैं, इसलिए मैं इनको इग्नोर नहीं कर रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा प्रश्न क्या दिए गए वो सुनो। हमको क्वेश्चन ये बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कथन, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कथन, स्टेटमेंट, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कथन। आइए देखिए कथन, बेटा हमसे कथन क्या बोला गया है, हमसे स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। कथन में कहा गया है बेटा, हमसे बोला गया है 5, ध्यान से सुनो बेटा, 5, बल्कि 5 को अगले वाले में लिखते हैं,
पहले हमको दिया गया है बेटा P बड़ा या बराबर है Q से, Q बड़ा या बराबर है R से, मतलब कथन क्या बोला है, P बड़ा या बराबर है Q से, Q बड़ा या बराबर है R से, और बेटा R बड़ा है S से, और फिर बोला गया है S छोटा या बराबर है A से, और A छोटा या बराबर है B से, और बेटा फिर हमको बोला गया है B छोटा है W से। ये हमको एक कथन दिया गया। अच्छा, एक और बात सुनना ध्यान से बेटा, जो अभी अभी आपने 5 नियम लिखे हैं, इन 5 नियमों में अगर रास्ते में कहीं भी इज इक्वल टू का साइन अलग से भी आ जाता है, बराबर का निशान अलग से भी आ जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैसला वही रहता है जो आपने अभी पहले सीख रखा है। जैसे भैया, जैसे अभी प्रश्न को नोट कर लेना, लेकिन जैसे वाली बात समझनी है, नोट नहीं करनी, ये बात समझनी है, नोट नहीं करनी। सुनो, आपको बोला गया है जैसे मान लो निशान लगे हैं बड़ा बराबर बड़ा बराबर बड़ा, बड़ा बराबर बराबर बड़ा बराबर, और हमसे बोला गया कि इस समय इन सभी निशानों को हटाओ और कोई एक निशान लगाओ इस समय। तो आपको बता दें, ये जो इज इक्वल टू अलग से आ जाता है, इसके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस ये देखो कि क्या सारे निशान एक ही दिशा में लगे हैं। अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं, सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो ये देखो कि क्या इस पूरे सफर में एक बार भी बिना बराबर के दिखा क्या? अगर दिख गया तो बस वही हमारा फैसला। हम कहेंगे गुरुजी बाकी सब निशान बेकार के हैं, किसी काम के नहीं, हमारा जो निर्णय आएगा वो आएगा बड़ा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अगर बिना बराबर के, जिसके नीचे बराबर ना लगाओ, अगर वो दिख जाए तो बस वही हमारा फैसला। ये बात ध्यान रखना। तो इज इक्वल टू का निशान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कथन दे दिया गया, अब आते हैं निष्कर्ष पे। बेटा कथन दे दिया गया, अब आते हैं निष्कर्ष पे। आइए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष हमको क्या दिया, प्लीज सामने ध्यान दो सब लोग बेटा। पहला निष्कर्ष हमको दिया गया है बच्चा, पहले निष्कर्ष में हमसे बोला गया है कि P बड़ा है S से, ये पहला निष्कर्ष दिया है। और दूसरा निष्कर्ष हमको दिया गया है बेटा, दूसरे निष्कर्ष में बोला गया है कि W बड़ा या बराबर है, W बड़ा या बराबर है S से, ये दूसरा दिया है। और तीसरा निष्कर्ष बेटा हमको ये दिया है कि Q बराबर है B, ये तीसरा दिया है। आइए शुरू करते हैं। सब तरीका देखो बेटा, तरीका पहला वाला सही, दूसरा तीसरा गलत। चलो पीछे वाले भैया ध्यान देना सर। सबसे पहले निष्कर्ष में बात किसकी किसकी की है? P और S की। ठीक, अब हम निष्कर्ष को भूल जाते हैं। हमको जो भी काम करना है वो कथन में करना है, क्योंकि जो नियम पे सिखाए गए थे वो कथन के लिए ही सिखाए गए थे। तो बेटा P और S की बात की गई है, अब आप इसको भूल जाइए। आप कथन में ढूंढिए क्या आपको P और S कहीं दिख रहे हैं? दिख तो रहे हैं सर। P हमको ये दिख रहा है और S हमको ये दिख रहा है। जब बेटा हम P से लेकर S तक जाएंगे, जब हम P से लेकर S तक जाएंगे तो आप केवल निशान 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 देखना, केवल चिन्ह 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 देखना, अक्षर नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि निशान ही से मतलब होता है। आप बताओ ये जो निशान लगे हैं क्या ये एक ही दिशा में चल रहे हैं? अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो ये ढूंढो कि क्या इस सफर में, इस रास्ते में एक बार भी बिना बराबर के दिखा। अगर दिख गया तो बस वही हमारा फैसला। हम सीधे कहेंगे कि गुरुजी P और S के बीच में सब दुनियादारी हटाइए, सब दुनियादारी हटाइए। P और S के बीच में डायरेक्ट फैसला क्या निकल के आएगा? P बड़ा है S से। क्या बच्चा हम लोगों का फैसला यही आएगा? अपने फैसले को देखो और इनके निष्कर्ष को देखो। जो फैसला आपने किया एज इट इज हूबहू वही यहाँ होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आप बताओ क्या P बड़ा है S से? यहाँ भी P को केवल बड़ा ही दिखाया कि नहीं दिखाया S से? मतलब ये निष्कर्ष सही है, ये पहला वाला सही है। अब दूसरे में बात किसकी किसकी की? W और S की। चलो ऊपर ढूंढते हैं, क्या आपको कहीं पर W और कहीं पर S दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है सर दिख तो रहा है। हमने कहा सर S ये दिख रहा है और W ये दिख रहा है। जब आप देखोगे तो निष्कर्ष में देखोगे तो W पहले दिया और S बाद में दिया है, और कथन में देखोगे तो S पहले दिया W बाद में दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे कहा कि निष्कर्ष का कोई सम्मान करना ही नहीं है, जो सम्मान करना है वो कथन का करना है। तो कथन में जो पहले वो पहले ही रहेगा, जो बाद में वो बाद में ही रहेगा। सम्मान कथन का ही होगा। तो कथन में S पहले है तो हमने S लिख लिया, और W बाद में है तो फिर W लिख लिया। दो चीजें लिख ली। अब आप जरा S से लेकर W तक जाओ,
अब आप जब S से लेकर W तक जाओगे तो केवल निशान निशान निशान, प्रतीक प्रतीक प्रतीक, चिन्ह चिन्ह चिन्ह। देखो बेटा, आप बताओ क्या इस पूरे सफर में सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं? अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो आप बताओ क्या सबके नीचे बराबर लगा है कि एक बार भी बिना बराबर के मिल गया? मिल गया। अगर एक बार भी बिना बराबर के मिल गया तो बस वही हमारा फैसला। अब कहेंगे गुरुजी ये सब हटाइए, सीधे बोल दीजिए कि S और W के बीच में S छोटा है W से। क्या S और W के बीच में बस यही निशान फाइनल होगा? S छोटा है W से, हमने वो फाइनल कर दिया। अब अपने फैसले को देखिए और इनके निष्कर्ष को देखिए। बेटा आपने S की तरफ छोटा तो लगाया, आपने भी तो S को छोटा ही बताया है, बोला है S छोटा है W से। इन्होंने देखो क्या S की तरफ, S की तरफ, S की तरफ बताओ क्या छोटा बोला है कि नहीं बोला? इन्होंने भी तो बेटा S को छोटा बोला है W से, लेकिन छोटे के साथ एक निशान और कौन सा लगा? बराबर। क्या आपके फैसले में बराबर था? नहीं था सर, इसलिए दूसरा क्या होगा? गलत होगा। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में है? सर अगले में बात Q और B की गई, Q और B की गई। जरा कथन में ढूंढो, क्या कहीं पर Q और कहीं पर B दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है। सर Q ये दिख रहा है, B ये दिख रहा है। जब बेटा आप Q से लेकर B तक जाओगे, Q से लेकर B तक जाओगे, Q से लेकर B तक जाओगे तो रास्ते में केवल निशान 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 निशान, चिन्ह 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 को ही देखना केवल। आप बताओ क्या सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं कि कहीं रास्ते में विपरीत हो गए? अगर बेटा विपरीत हो गए हैं, अगर ऑपोजिट साइन का कॉम्पोजिशन बन गया है, विपरीत चिन्ह हो गए हैं, इसका मतलब है कि फिर Q और B के बीच में जो फैसला आएगा वो दुनिया के तीनों निशान आएंगे। दुनिया के तीनों निशान, बड़ा छोटा और बड़ा। मतलब जो Q होगा ना वो B से बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है या बड़ा, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। आपके फैसले में कितने निशान आए? 3। बच्चा इन्होंने कितने दिए? केवल एक। गलत गलत। अच्छा मान लो इन्होंने ये दिया होता तो सही कर देते, अभी भी कुछ कमी है। यहाँ पर 2 ही निशान, ऊपर कितने थे? 3। अभी भी क्या है? गलत। अरे तो चलो अब तो सही करवाओगे, अभी भी गलत, कुछ कमी है। क्या? बराबर नहीं। और बेटा अगर ये होता तो अब सही होता। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? जल्दी से एक छोटा सा प्रश्न जिससे कि इसका रिवीजन पूरा हो जाए। छोटा सा प्रश्न बेटा, क्योंकि ये तो मान लीजिए हमने सॉल्व किए, अब हम चाहते हैं कि मेरी चल्ला हो गई, तुम्हारी चल्ला है। चलिए अब चल्ला आपकी आ गई है। जल्दी से छोटा सा प्रश्न देखिए जरा भैया, किस हद तक तुम इसको सॉल्व कर पाओगे। आइए देखते हैं। कथन बेटा, हमको कथन में क्या दिया गया? सुनो, कथन दिया गया है, स्टेटमेंट हमको दिया गया है बेटा। स्टेटमेंट में हमको दिया गया है, ध्यान देना, स्टेटमेंट कथन हमको दिया गया है। मुख्य बात यहां से शुरू हुई। कथन ये दिया गया है, गौर करना बेटा। बोला गया 7 बड़ा है 5 से, 7 बड़ा है 5 से। फिर बोला गया है 5 बड़ा या बराबर है, 5 बड़ा या बराबर है 2 से। फिर बोला गया है 2 बराबर है 3। और फिर बोला गया है 3 छोटा या बराबर है 9 से। और फिर बोला है 9 बड़ा है 8 से। और फिर बोला है बेटा कि 8, फिर बोला है आपसे 8 बेटा, 8 बड़ा है या बराबर है, 8 बड़ा या बराबर है 1 से। और लास्ट दिया हुआ है, चलो इतना ही लिखते हैं फिलहाल। ये हमको दिया गया बेटा, ये हमको एक कथन दिया गया। अब आते हैं निष्कर्ष पे, अब आते हैं निष्कर्ष पे। भैया आप इत्मीनान से सॉल्व करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। अब आपकी बारी आ गई है। हमको पहला निष्कर्ष दिया गया है, पहला निष्कर्ष दिया गया है कि 3 बराबर है 5। पहला। दूसरा, अभी आप मत बताइएगा सही है कि गलत, पहले आप इतना से सॉल्व कर लीजिए, फिर बाद में देखते हैं। फिर हमको बोला गया है 5 बराबर है 9। तीसरा निष्कर्ष हमको दिया गया है बेटा, तीसरा निष्कर्ष दिया गया है कि 7 बड़ा या बराबर है 3 से। ये तीसरा ठीक है। 7 इज इधर बेटर और इक्वल्स टू 3। 7 बड़ा या बराबर है 3 से। और बेटा चौथा निष्कर्ष मैं यहाँ लिख देता हूँ। चौथा निष्कर्ष बच्चा हमको यहाँ दिया गया है, उसमें हमसे कहा गया है सर कि एक छोटा या बराबर है, एक छोटा या बराबर है, एक छोटा या बराबर है 2 से। और 5वां अंतिम हमको दिया गया है सर, 5वां लास्ट हमको दिया गया है, गौर करना बेटा। उसमें हमसे कहा गया है सर, 5वें में हमसे कहा गया है कि यदि, ध्यान देना बेटा, यदि गौर करना बेटा, यदि 7 बड़ा या बराबर हो 9 से, तब, अभी निष्कर्ष नहीं आया,
ये कंडीशन दी गई, यदि 7 बड़ा या बराबर हो 9 से तब एक छोटा है 7 से। ये हमको दिया गया है निष्कर्ष नंबर 5 में। आप क्या प्रयास करेंगे? शाबाश, जल्दी से अपने मुताबिक बेटा आंसर तय करिए। अपने मुताबिक आपको कौन सा निष्कर्ष सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है, अपने अकॉर्डिंग आप सॉल्व करिए जल्दी से। अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करिए जल्दी से। आपको जो सही लगे वो सही करिए, जो गलत लगे गलत करिए। जल्दी से प्रयास करिए बेटा, अपने हिसाब से बेटा देखिए उपाय देख लीजिए अपने हिसाब से। आपको जो लगे वो आप तय कर दीजिए। उपाय पांचों, शाबाश। उपाय बेटा, चलिए शुरू करें सर। देख लीजिए सभी लोग बेटा प्रयास कर लीजिए, सभी लोग प्रयास कर लीजिए। देख लीजिए आप लोगों के मुताबिक जो आपको ठीक लगे आप वो आंसर बोल दीजिए। शुरू करें। पहले वाले पे क्या निशान लगाएं? गलत 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 गलत। दूसरे पे सही है गलत गलत फाइनल। तीसरे पे बेटा गलत गलत लगा रहे बेटा। चौथे पे बोलो गलत फाइनल। वेरी गुड बेटा। पांचवा गलत सही। अच्छा इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। बाकी यहां तक आप सब एक हैं। जल्दी से जिन लोगों का आंसर अभी भी कुछ मैच नहीं हुआ है मैं उनको समझा देता हूं। जैसे पहले में बात किसकी किसकी की है? 3 और 5 की। बस अब आप निष्कर्ष को भूल जाइए। अब आप देखिए सुनिए बेटा कि आप देखिए ऊपर आपको कथन में कहीं पर 3 और कहीं 5 दिख रहे हैं। सर 3 ये दिख रहा है, 5 ये दिख रहा है। अब आप कथन में ही चलिए, 5 से लेकर 3 तक जाइए। आप मुझे बताइए, मैंने कहा था बराबर की तो कोई कीमत होती नहीं है। आप बताओ क्या जो निशान है वो एक ही दिशा में चल रहे हैं? अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या बताओ बराबर के साथ में ही दिया हुआ है? बिना बराबर के तो नहीं आया। नहीं आया तो फिर हमारा फैसला भी बराबर के साथ में ही होगा। तो हम 5 और 3 के बीच में जो निर्णय निकालने वाले हैं, जो फैसला निकालने वाले 5 और 3 के बीच में, वो ये निकालने वाले हैं कि जो 5 है ना वो 3 से बड़ा या बराबर। क्या आप मुझे बताइए आप हमारे निर्णय से सहमत हैं भैया? क्लियर है? फिर से बता दें एक बार, स्पष्ट है? चलिए 5 बड़ा या बराबर है 3 से। बेटा सही है। चलिए आपने तो अपना फैसला हमको सुनाया। अब बेटा अपने फैसले को देखो बच्चा और इनके इस निष्कर्ष को देखो। आपने तो 5 को बड़ा या बराबर दिखाया 3 से और इन्होंने 5 को केवल बराबर दिखाया। सर केवल बराबर दिखाया। जो निशान हमने लगाया था उतना ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। सर यहाँ पर कुछ निशान कम है, गलत है। क्या बात समझ पाए? अगले में बात 5 और 9 की गई। 5 से लेकर 9 तक जाएंगे तो 5 से 9 तक जाएंगे तो निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं कि विपरीत हो गए? और अगर बेटा ऑपोजिट हो गए, विपरीत हो गए, क्योंकि इसमें देखोगे तो बड़ा इधर लगा है और इसमें बड़ा उधर, विपरीत हो गए। अगर विपरीत हो गए तो फिर 5 और 9 के बीच में दुनिया के कितने निशान? तीनों। यहाँ कितने? सर एक ही दिया, गलत है सर। देना चाहिए तो तीनों देने चाहिए, गलत। बेटा अगले में बात 7 और 3 की हुई है। 7 लिखा है ये, 3 ये लिखा है। जब 7 से लेकर 3 तक आओगे तो निशान क्या विपरीत तो नहीं हुए? क्या एक ही दिशा में चल रहे हैं? अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो बिना बराबर के क्या एक बार भी दिखा? अगर दिख गया तो बस वही हमारा फैसला। सीधे कहेंगे बिल्कुल ये सब हटा सकते हो आप, सीधे बोल दो 7 बड़ा है 3 से। सही बात है? 7 बड़ा है 3 से। क्या बेटा हमारा जो फैसला आएगा 7 is greater than 3, 7 बड़ा है 3 से, क्या हमारा फैसला यही आएगा? अब बच्चा अपने फैसले को देखो, इनके निष्कर्ष को देखो। सर आपने तो कहा था कि 7 बड़ा है 3 से, इन्होंने बड़े के साथ बराबर क्यों लगा दिया? ये सर एक्स्ट्रा लगा दिया, गलत है सर। अगर ये बराबर ना लगा होता तो तब सही होता, क्योंकि बराबर लगा के इन्होंने एक्स्ट्रा निशान लगा दिया, इसलिए गलत। अगले में आ जाओ 1 और 2।
जब आप 1 से लेकर 2 तक जाओगे या 2 से लेकर 1 तक चले जाओ, तो बेटा 2 से 1 तक जाओ, बात वही है। तो रास्ते में चिन्ह विपरीत हो गए क्या? अगर ऑपोजिट हो गए तो फिर 2 और 1 के बीच में कितने निशान? यहाँ कितने दिए? केवल 2 ही निशान दिए। सर गलत है। सर असली बवाल तो अब शुरू होगा। इन्होंने आपको कंडीशन दिया कि यदि 7 बड़ा या बराबर 9 से हो जाए, अपनी तरफ से बोल दिया। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि यदि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का डीजीपी होता, यदि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का डीजीपी होता, यदि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का डीजीपी होता तो पूरी यूपी की पुलिस मेरे अंडर में होती। उस स्थिति में होती कि नहीं होती? अगर वैसा होता तो बिल्कुल होता। क्या बात सही है? यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो 15 अगस्त को मैं झंडारोहण करता देश का। बताओ, करता। क्या बात सही है? तो मतलब अगर वो होता तो ये बात बिल्कुल संभव होती। तो अगर का मतलब यदि वो कंडीशन पूरी होती तो फिर ये सच होता। ठीक है। तो जैसे ये कंडीशन क्या होती है, जैसे आपको कहा जाता है यदि लाल का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है काला, काले का अर्थ है हरा, हरे का अर्थ है नीला। सुने होंगे आपने। तो बताइए तोते का रंग कैसा होता है? सुना होगा आपने। तो मैंने बोल दिया हरे का अर्थ है नीला। अगर फॉर एग्जाम्पल बोल दिया हरे का अर्थ नीला, तो तोते का रंग तो हरा होता है, पर हरे का अर्थ बोला क्या गया? तो फिर तोते का रंग नीला हो जाए। क्या हमारी बात सही है? तो यदि तो लगा था, यदि इसका अर्थ ये, यदि इसका अर्थ ये, तो यदि का मतलब होता है कि अगर ये है तब आपको बताना है ये बात। तो बेटा इन्होंने क्या बोल दिया? यदि 7 बड़ा या बराबर है 9 से। इन्होंने कहा 7 और 9 के बीच में जो निशान लगे हैं उनको भूल जाओ, उनको हटा ही दो, उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। इन्होंने कहा 7 और 9 के बीच में केवल सीधा सीधा इन्होंने संबंध बता दिया। अगर ऐसा हो जाए, अगर 7 बड़ा या बराबर हो जाए किससे? 9 से, तो 7 और 9 के बीच में इन्होंने ये स्थिति दे दी है। चलिए स्थिति को थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। इन्होंने कहा कि यदि 7 बड़ा या बराबर हो जाए 9 से। चलिए इस बात को मैंने लिख दिया। अब आपको बताना है 7 और 1 के बीच में फैसला निर्णय। अब आप बताओ आपके हिसाब से 7 और 1 के बीच में निर्णय क्या आने वाला है? 7 बेटा बराबर तो नहीं लगाओगे? 7 बड़ा है 1 से। आपने तो अपना फैसला सुना दिया। बच्चा जो आपने फैसला सुनाया क्या वही बात यहाँ भी लिखी है? यहाँ देखो 7 की तरफ कैसा? बड़ा। तो यहाँ भी तो 7 की तरफ बड़ा ही लगा है। तो तब ये निष्कर्ष क्या सही होगा कि नहीं होगा? ये निष्कर्ष था, इसलिए 5वां क्या है? सही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी में एक हिस्सा और बेटा हटा दे। चलिए इसी में एक हिस्सा और जल्दी से बेटा ध्यान दीजिएगा। फिर आपको एक ब्लड रिलेशन का नए ढंग से सवाल करवाते हैं। ब्लड रिलेशन डायरेक्शन। सुनो, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट मत होना, थोड़ी देर संघर्ष, मैं समझ रहा हूँ संघर्ष जारी है, थोड़ी देर और बस कोऑपरेट करिए, थोड़ी देर और। ठीक है। आपको बेटा सवाल कुछ इस प्रकार से दिया है, गौर करना बेटा। सवाल कुछ इस प्रकार से दिया है 12 खाली स्थान, फिर दिया है 4 खाली स्थान कह सकते हो या क्वेश्चन मार्क, बात वही है। तो 12 खाली स्थान, फिर दिया है बेटा 4 के बाद में दिया है बेटा, फिर ध्यान देना, उसके बाद में दिया हुआ है खाली स्थान, फिर दिया है आपको 8 और उसके बाद में दिया है बेटा खाली स्थान, और फिर हमको दिया गया है यहाँ पर 22 और उसके बाद में है बेटा खाली स्थान, और उसके बाद में हमसे बोला गया है यहाँ पर बोला गया है बेटा 9 और 9 के बाद में है खाली स्थान, और फिर हमको लिख कर दिया है 6। क्या वो फैन बंद करना है कि चालू करना है? चालू किसको कोई बात नहीं, ऐसे शाम से बोला होता है। हाँ बेटा सुनो, कोई बात नहीं। देखो एक काम करो, जिनको ठंड लग रही भैया को तो थोड़ा सा या तो कहीं और बिठा दो या थोड़ा सा मैनेज करो आप लोग बेटा, ठीक है? क्योंकि मेरे ख्याल से पंखा चलाने वालों की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा। सामने देखो, आपको ये एक क्वेश्चन दिया गया है। सुनो श्याम, सामने देखो एक क्वेश्चन दिया गया है भैया, सुनो साहब, मालिक बाबू सुनो। आपको ऑप्शन क्या है बेटा? ऑप्शन सुन लो बेटा। ऑप्शन क्या दिया हुआ है ये गौर करना। ऑप्शन क्या दिया हुआ है बेटा? आप यहाँ खाली स्थान में भाग, मतलब ये निशान लगाने वाले हो, भाग का निशान, उसके बाद में दिया हुआ आपको बेटा, फिर हमको दिया हुआ है गुणे का निशान, ठीक है?
ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में दिया हुआ है, फिर दिया है बेटा ये निशान, और उसके बाद में दिया है बेटा ये इनइक्वालिटी के निशान आ गए हैं इसमें। उसके बाद में बेटा दिया हुआ है बच्चा कोई बात नहीं, कोई चोट ना लगे, बस इस बात का ध्यान रखना, सीट टूट जाने कोई। चलिए आप लोगों को अगली क्लास में नई सीटें मिलेंगी। हमने मॉडल दे दिया है, बन के आ रही, 2-4 दिन का समय लगेगा उसमें। अगली क्लास में नई सीटें बनवा दी हमने, तो कुछ नई सीटें उधर साइड में पूरी पड़ जाएगी। यही साइड पे किनारे रख दो, अभी यही किनारे रख दो, और अंदर से चेयर स्टूल देते हो। ठीक, शुरू करें बेटा। अच्छा आगे सुनो बेटा, आगे देखो बेटा, आगे क्या बोला गया है। फिर बोला गया है प्लस, और प्लस के बाद में है, फिर प्लस के बाद में बेटा, प्लस के बाद में दिया गया है, प्लस के बाद में दिया गया है गुणा। ठीक है, ये दिया है बेटा, पहला ये क्रम दिया है। दूसरा क्रम सुनो, आपने इस तरह के सवाल देखे होंगे, है ना बेटा, बिल्कुल ये क्रम दिया। दूसरा वाला सुनो, दूसरे वाले में क्या कहा, दूसरे वाले में बच्चा ये कहा इन्होंने, दूसरे वाले में इन्होंने ये कहा बेटा, ध्यान से देखो बेटा, दूसरे वाले में ये कहा लेस देन, छोटा। उसके बाद में बोला गया है हमको, फिर दिया हुआ है बेटा, इन्होंने दिया है प्लस, प्लस के बाद में दिया है निशान, प्लस के बाद में दिया है इन्होंने, फिर दिया है बेटा माइनस। ठीक है, माइनस, ठीक, और उसके बाद में दिया हुआ है इन्होंने, फिर बेटा ध्यान से सुनो, उसके बाद में दिया हुआ है इन्होंने, फिर दिया हुआ है प्लस 9। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने दिया हुआ है सॉरी प्लस, सॉरी, हाँ वही हो जाएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, है ना, चलिए कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। हाँ बेटा देखो, फिर दिया हुआ है माइनस, और तीसरा दिया हुआ है बेटा, वो हमको दिया हुआ है, तीसरा दिया है बेटा, तीसरे में दिया है भाग का निशान, भाग के निशान के बाद में दिया है बेटा, फिर दिया है भाग के बाद में दिया हुआ है गुणा, और गुणा के बाद में दिया हुआ है, गुणा के बाद में दिया है प्लस, प्लस के बाद में दिया हुआ है इन्होंने हमको माइनस, 1 2 3 4, और उसके बाद में इन्होंने दिया है बेटा, फिर दिया है इन्होंने हमको ये निशान लेस देन, छोटा, ये निशान, और चौथा मान लेते हैं नन ऑफ दिस होगा अपने हिसाब से। बेटा इनमें से आपको ये निशानों का क्रम भरना है और ये तय करना किस आधार पर समीकरण हमारा सही साबित हो जाएगा। हाँ देख लीजिए किस वाले ऑप्शन में समीकरण हमारा संतुलित हो जाएगा। तीसरा, अच्छा चेक कर लीजिए, देखिए आपको करना कुछ नहीं है, इन निशानों को यहाँ रखना है और रखने के बाद समीकरण को हल करना है जल्दी से, जल्दी से जोड़ घटाना है और कुछ नहीं है, केवल निशानों को रखो, समीकरण को हल करो। तीसरा सही है, देख लीजिए। दूसरा सुनो, ये मामूली सा जोड़ घटाने का सवाल था, मामूली सा जोड़ घटाने का सवाल था और आपसे उम्मीद ये थी कि आप सबने सॉल्व किया होगा। किया नहीं किया, सॉल्व किया पक्का? कौन सा सही? तीसरा। देखो उम्मीद यही थी कि आपने सॉल्व किया होगा, लेकिन क्या है आंसर इनमें से? आइए देखते हैं कैसे। चलो सुनो सभी लोग ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग का निशान लगाएं। पहला ऑप्शन चेक करने जा रहे हैं, हमने भाग का निशान लगाया, फिर क्या निशान है बेटा? गुणा, उसके बाद में बड़ा, फिर क्या है? प्लस, फिर क्या है? गुणा। कभी भी ध्यान रखना, सुनो भैया ये जो निशान होते हैं, सुनो ये तीन निशान, एक होता है बड़ा, एक होता है छोटा, एक होता है बराबर।
ये जो तीन निशान होते हैं, बड़ा, छोटा और बराबर, इन निशानों को कभी हल नहीं किया जाता। हमेशा इनके बाईं तरफ और इनके दाहिनी तरफ के लोगों को हल किया जाता है, इनके लेफ्ट साइड और राइट साइड। कभी भी इन निशानों को हल नहीं किया जाता। और इनको ध्यान रखना, ये जो बड़ा छोटा के निशान होते हैं, इनको बराबर के जैसा ही माना करो। जो ये बड़ा छोटा के निशान होते हैं, इनको बराबर के जैसा ही माना करो। जैसे आप बराबर के इधर उधर सॉल्व करते हो, वैसे ही ये बड़ा और छोटा के भी इधर उधर सॉल्व किया करो। इस समय अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको ये बड़े वाला निशान दिया है। अब इसके बाईं तरफ की सारी चीजें हल करो और इस निशान के दाहिनी तरफ की भी चीजें हल करो। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो बॉल्टवास के मुताबिक पहले भाग दोगे। 12 में 4 का भाग दिया, कितना आया? 3 आया। फिर 3 गुणे 8 करें, कितना आएगा? 24। तो क्या इस तरह बेटा सॉल्व करके LHS 24 आया? फिर ये निशान लगा दिया हमने जो लगा था। फिर उधर भी निपटा दो। 9 × 6 = 54 और 54 और 22 जोड़ो जरा। 54 22 कितना? 76। अब इन्होंने क्या कहा कि 24 बड़ा है 76 से। क्या 24 बड़ा होता है? नहीं होता, इसलिए तो ये बेकार हो गया ना। पहला ऑप्शन तो बेकार हो गया। आइए दूसरे ऑप्शन को रख के देखते हैं। आइए दूसरे ऑप्शन को रख के देखते हैं बेटा। दूसरे ऑप्शन को रख के देखते हैं क्या दिया है दूसरा ऑप्शन। देखो बेटा, भैया प्लीज उधर वाले लोग तुम लोग डिस्टर्ब मत करो। दूसरे वाले को देखो बेटा, इन्होंने निशान लगाया है ये छोटा, फिर क्या लगाया है? प्लस, फिर लगाया है माइनस, फिर प्लस, फिर गुणा। अब नियम के मुताबिक, सॉरी माइनस, अब नियम के मुताबिक अगर देखा जाए, नियम के मुताबिक अगर देखा जाए, यहाँ पर छोटा लगाया क्या? अच्छा, इसको उल्टा करके काम चलेगा क्या? हाँ तो हो जाएगा ना। वही मुझे लग रहा है, मैंने निशान धोखे से उल्टा लगा दिया। अच्छा सुनो, एक करेक्शन करवा देते हैं। आपने इसके मुताबिक जो आंसर लगाया वो ठीक था आपका। अब मैं केवल इतना करने जा रहा हूँ, इस निशान को उल्टा कर रहा हूँ। अब उल्टा, क्या अब कुछ भला हो पाएगा? शाबाश। आओ देखते हैं बेटा, देखो कैसे बच्चा, देखो कैसे हमने इस निशान को जैसे ही रिवर्स किया। आइए सॉल्व करते हैं। तो नियम तो ये कहता है कि इस निशान के इस तरफ और उस तरफ पूरा पूरा अलग अलग सॉल्व कर लो। तो इस निशान के इस तरफ तो 12 ही लिखा है केवल। अच्छा उधर देखो क्या क्या है बेटा। उधर देखोगे तो पहले आप देखोगे तो भैया कहीं गुणा और भाग दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो सीधे प्लस माइनस ही करना है। 4 और 8 को जोड़ो, कितना? 12 में 22 गया, 12 में 22 गया, माइनस 10 में 9 जोड़ा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 6, माइनस कितना है? 7। तो ये आया -7। तो आपकी स्थिति ये बनी कि 12 बड़ा है -7 से। बताओ क्या 12 बड़ा है कि नहीं? बिल्कुल बड़ा है। इसके लिए हमारा दूसरा वाला अब सही हो जाएगा बेटा। शाबाश। पहले जो आप लोग आंसर दे रहे थे वो ठीक दे रहे थे, नन ऑफ दिस दे रहे थे सही। अच्छा तीसरा वाला सही नहीं है बेटा, मेरी बात समझिएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तीसरा वाला भी ठीक नहीं आएगा, ये सही नहीं आएगा। फाइनली आपको बताएं अब इस नई स्थिति में सही कौन हो जाएगा? दूसरा। लिखिए सवाल जल्दी से, लिखिए सवाल जल्दी से, बोले लिखो बेटा। यदि लिखो बेटा, यदि a प्लस बी का अर्थ है, यदि a प्लस बी का अर्थ है, यदि a प्लस बी का अर्थ है, आप लिख रहे हैं सर, क्या लिख रहे हैं? a प्लस बी का अर्थ है सर, यदि a प्लस बी का अर्थ है कि a b के पिता हैं, यदि a प्लस बी का अर्थ है कि a b के पिता हैं, a इज द फादर ऑफ b, a b के पिता हैं, a b के पिता हैं। बेटा आगे लिखिए अगला, a गुणे b का अर्थ है a इंटू बी। अगली लाइन में आप लिख रहे हैं a गुणे b का अर्थ है a इंटू b का अर्थ है, a गुणे b का अर्थ है कि b a की माता है। ध्यान से लिखिएगा, b a की माता है, b इज द मदर ऑफ a, b a की माता है। भैया लिख पाए? अगला लिखेंगे बेटा, अगला a माइनस b का अर्थ है, a माइनस b का अर्थ है, a माइनस b का अर्थ है, a माइनस b का अर्थ है कि a b का भाई है, a माइनस b का अर्थ है कि a b का भाई है, a माइनस b का अर्थ है कि a b का भाई है। आप लिख रहे हैं a माइनस b मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, a b का भाई है। और आखिरी लाइन में लिखो बेटा, लास्ट लिखो, a डिवाइडेड बाई b, a भागित b का अर्थ है,
ए डिवाइड बी, डिवाइड भाग का निशान लगा लोगे, ए डिवाइड बी, ए भागित बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है, कि बी ए की बहन है, कि बी ए की बहन है, बी ए की बहन है। बेटा लिख पाए? अब नीचे नई लाइन से लिखिए, नई लाइन से लिखिएगा। तो बताइए कि निम्न में से, तो बताइए कि निम्न में से किसका अर्थ है, तो बताइए कि निम्न में से किसका अर्थ है, निम्न में से किसका अर्थ है, किसका अर्थ है कि एम टी की, बेटा एम, एम फॉर मनी होता है ना, मनी, एम, एम लिखो, एम, एम के बाद कॉमा लगाओ, टी की, टी फॉर टाइगर, टी की नीस है, नीस, या एक काम करो हिंदी में लिख लो भतीजी या भांजी है, लिख लो, लिख लो, एम टी की भतीजी या भांजी है, ऐसे लिखो, एम टी की भतीजी या भांजी है, एम टी की भतीजी या भांजी है। बेटा भतीजी या भांजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नीस कहते हैं। तो एम टी की भतीजी या भांजी है। प्रश्न आपने लिख लिया है, अब मैं नीचे आपको ऑप्शन देने जा रहा हूं, उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं कैसे, बेटा आइए देखते हैं कैसे, ऑप्शन दे दीजिए। बेटा ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला सुनो, सामने देखो, लिखो, पहला ऑप्शन दिया गया है, अच्छा पहला ऑप्शन दिया गया है, उसमें हमसे कहा गया है कि m डिवाइडेड बाई डी प्लस टी गुणे आर, ये पहला ऑप्शन है। बेटा दूसरा ऑप्शन दिया गया है हमको, उसमें बोला गया है, उसमें बोला गया है q प्लस m, है बेटा? नहीं, प्रश्न तो यही था ना, प्रश्न ये था कि एम टी की नीस है ना, तो एम और टी तो रहना ही चाहिए, बाकी कुछ और रिश्ते भी दिए जाएंगे ना, तो और भी लोगों के बारे में बताइए। बेटा अगला सुनो, कोई नहीं भैया प्लीज अगला सुनो, अगला है q प्लस m माइनस p, बेटा सामने ध्यान दो, माइनस p गुणे गुणे w, ये हमको दिया है दूसरा ऑप्शन। सर ये हमको दूसरा ऑप्शन दिया है। सर तीसरा ऑप्शन हमको क्या दिया, ध्यान देना बेटा, तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चा t गुणे d, t गुणे d, तीसरा ऑप्शन दिया है बेटा t गुणे d प्लस r भागित m, ये हमको दिया है तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन सर क्या दिया है, t माइनस d, चौथा दिया है बेटा t माइनस d प्लस r डिवाइडेड बाई m, ये हमको दिया है चौथा ऑप्शन। चार ऑप्शंस दिए हैं। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये बात सिद्ध होगी कि हाँ m जो है वो t की भतीजी या भांजी निकलकर आएगी, जो m है वो t की भतीजी या भांजी निकलकर आएगी। अब सुनो, मैं सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करो जिनको तरीका पता है, बाकी लोग बोर्ड पर ध्यान दो, कैसे सॉल्व किया जाता है इन तरह के सवालों को, गौर करना कैसे सॉल्व करना होता है। आइए देखिए प्लीज, सबसे पहला निशान यहाँ पर क्या लगा है, हाँ डिवाइड का लगा है। ईमानदारी का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ईमानदारी का तरीका पहले, फिर उसके बाद में बेईमानी सिखाएंगे। तो m डिवाइडेड बाई d, बेटा सबसे पहले आप पहला वाला ऑप्शन चेक करने जा रहे हो। पहले ऑप्शन में जो सबसे पहला निशान लगा है वो भाग का निशान लगा है, और भाग का निशान किसके किसके बीच में लगा है, m और d। तो आप केवल बेटा m और d से मतलब रखो, केवल m और d से मतलब रखो, केवल m और d से, m डिवाइडेड बाई d। तो m भागित d का अर्थ वही होगा जो ऊपर मैंने आपको निर्देश में लिखवाया है, a भागित b का अर्थ। आप मुझे बताओ मैंने ऊपर a भागित b का अर्थ क्या लिखवाया है, a b का कि b a का, b a का, क्या b a की बहन है, b a की बहन है, b मैंने आपको लिखवाया a भागित b का अर्थ है कि b a की बहन है। ध्यान से सुनो, अगर आप a भागित b से तुलना कर देते हो तो a आगे था तो यहाँ पर आगे कौन है, m, b पीछे था तो पीछे यहाँ कौन है, d। तो a डिवाइडेड बाई b, a भागित b का अर्थ हुआ करता था कि b a की बहन है, b a की बहन है, b a की बहन है, मतलब पीछे वाली जो b है ना वो a की बहन है, आगे वाली की बहन है। तो अब की बार d m की बहन होगी, तो d m की बहन होगी, क्या ये बात आप मानते हैं? सर मैंने कहा d m की बहन है, तो मैंने पहले लिखा m, ध्यान से देखना m, और m के बाद इधर लिखा मैंने d, गौर करना सब लोग। और मैंने d की तरफ देखो बेटा, d की तरफ एक तीर का निशान लगाया, तीर का निशान, और नीचे रिश्ता लिख दिया बहन। अब इस बात को समझने का प्रयास करना, ये जो तीर का निशान होता है एरो,
तीर का निशान ये जिसकी तरफ लगा होता है, ये रिश्ता उसी के लिए बोला गया होता। मतलब पता है यहाँ बहन किसको बोला गया है? डी को। डी को बोला गया, डी एम की बहन है। अच्छी बात है बेटा, आगे पढ़ो। आगे क्या बोला गया है, गौर करना बेटा। अगला जो निशान लगा है वो प्लस का लगा है। प्लस का निशान किसके किसके बीच में लगा है? डी और टी। तो बेटा डी प्लस टी, आप केवल डी प्लस टी से मतलब रखो। डी प्लस टी का अर्थ वही तो होगा जो ऊपर हमने आपको ए प्लस बी का लिखवाया। ऊपर बताओ ए प्लस बी का अर्थ क्या लिखवाया? ए बी का पिता, ए बी का पिता। तो ऊपर हमने लिखवाया है ए प्लस बी का अर्थ आपको कि ए बी का पिता, ए बी का पिता। ए मतलब आगे वाला, ए बी का पिता है। तो इसका मतलब ये है कि ए बी का पिता है, तो डी प्लस टी का अर्थ होगा कि डी का पिता। और जैसे ही आपने डी को पिता कहा, डी को पिता कहा, डी को पिता कहा, आपको पता है ये गलत हो गया, क्योंकि अभी आप देख रहे हो आप डी को बहन कह चुके थे। तो बहन मतलब डी एक महिला लड़की होगी, और यहाँ पर आपने डी को पिता कह दिया, तो महिला पुरुष दोनों थोड़ी ना हो सकते। इसलिए बेटा पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। ये तरीका था ईमानदारी से चेक करने का। ऐसा ही आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, टाइम बहुत लग जाएगा, पेपर में इतना समय नहीं हमारे पास। तो आइए जल्दी वाला जुगाड़ सोचते हैं, कुछ जल्दी वाला शॉर्टकट सीखते हैं। ये बताओ मेरा प्रश्न क्या था, मुझे याद दिलाओ प्रश्न क्या था? एम टी की भतीजी या भांजी है। मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से था, मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि जो एम है ना, एम जो एम है ना, एम टी की भतीजी या भांजी है। बेटा क्या मेरा प्रश्न यही था? पक्का? एम टी की भतीजी या भांजी है। ये बताओ भतीजी या भांजी किसको बोला है? एम को। पक्का बोला है? मतलब एम का एक लड़की होना आवश्यक है। क्या ये बात मानते हैं? एम का एक लड़की होना आवश्यक है। ठीक है, अब एक काम करेंगे, हम निशान कुछ बना लेते हैं अपने हिसाब से। जो लड़कियां हैं उनको हम मान लेते हैं कि उनको हम, सुनो मैं सिंबल के बना रहा हूँ, जो महिलाएं हैं उनके लिए मान लेते हैं स्टार का निशान है, स्टार का थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। और जो पुरुष है, पुरुषों के लिए हम निशान बना लेते हैं परसेंटेज का, अपनी सुविधा के लिए। पुरुषों को हम प्रतिशत से दिखाएंगे और महिलाओं को स्टार के निशान से दिखा देंगे। चलो शुरू करें बेटा, शुरू करते हैं। आओ देखते हैं। ध्यान रखना, आपको बोला गया कि एम टी की नीस है, भतीजी या भांजी है। तो एम बताइए भतीजी या भांजी होगी तो एम एक महिला अवश्य होगी। महिला अवश्य होगी तो महिलाओं को किस निशान से दिखाना? स्टार। तो क्या एम के ऊपर स्टार का निशान को जरूर मिलना चाहिए? आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। ये बताओ सबसे पहले बेटा, सबसे पहले अगर आप गौर करोगे तो एम भागित डी दिया है, एम भागित डी। और ध्यान रखना, जिसका निशान तुमको यहाँ पता चला है, जिसके जेंडर के बारे में पता चला है कि ये महिला है कि पुरुष है, जिसके बारे में यहाँ पता चला है, बस उसका ही सम्मान करना, उसको ही देखना। तो एम टी की नीस है, तो बेटा एम के ऊपर स्टार का निशान होना परम आवश्यक है। बेटा कुछ सुनो, फैन बंद कर दो, सारे फैन बंद कर दो। और उधर एग्जॉस्ट वाला जो वो है ना स्विच, एग्जॉस्ट वाला प्लग, हाँ ठीक है, फैन बंद कर दो, केवल फैन बंद कर दो। डोंट बंद फैन, आदर्श इससे बेटा ही बंद कर दो स्विच, इसके नीचे है, इसी के नीचे बंद कर दो सर। फैन बंद कर दो, केवल फैन बंद कर दो। तो ठीक है बेटा, फैन बंद कर दो, केवल फैन बंद कर दो। हाँ कोई नहीं, फैन बंद कर दो थोड़ी देर। चलिए आइए शुरू करें। फैन बंद कर दो, फैन कोई, हाँ लाइट ऑन कर दो। हाँ ठीक, बस 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 ठीक बेटा, शुरू करें। फैन बंद कर देना। देखो इन्वर्टर वाले से तो रोशनी नहीं चल रहा है। ठीक, चलिए शुरू करें। देखो बेटा ध्यान दो, बेटा एम का महिला होना आवश्यक है। इसका मतलब बेटा रजीत भैया तुमको ये सही करना पड़ेगा। अभी स्क्रीन है ना गड़बड़ हो गया होगा, जब ऑन होगा उसको देख लेना अपने हिसाब से, अभी सही करना पड़ेगा। ठीक, शुरू करें। अभी आ जाएगा, अब इसको तब तक देखो, एम का एक महिला होना आवश्यक है। एम के ऊपर स्टार लगना चाहिए, एम के ऊपर स्टार लगना चाहिए। आइए देखते हैं। तो सबसे आपको एम से ही मतलब रखना है। तो अगर आप गौर करोगे तो सबसे पहले भाग का निशान लगा है डिवाइड का। और बेटा भाग का निशान किसके किसके बीच में लगा है? भाग का निशान आप देखोगे सबसे पहले किसके किसके बीच में लगा है? किसके किसके बीच में लिखा है? एम और डी के बीच में। तो बेटा एम और डी के बीच में लिखा है, तो एम भागित डी। एम भागित डी का अर्थ वही होगा जो ऊपर ए भागित बी का लिखवाया था। ये बताओ ए भागित बी का अर्थ क्या लिखवाया था? बी ए का की बहन है। तो बी ए की बहन है, तो इसका मतलब बी ए की बहन है, तो आपकी बात डी एम की बहन होगी। तो डी के ऊपर स्टार लगना जरूरी है। ये बताओ आपको स्टार चाहिए किसके ऊपर?
एम के ऊपर तो जेंडर पता ही नहीं चला, छोड़ दो, बेकार है, किसी काम का नहीं, क्योंकि एम के ऊपर हमको स्टार चाहिए था और एम के ऊपर कोई निशान लग ही नहीं पा रहा। क्योंकि अगर डी एम की बहन होगी, अगर डी एम की बहन होगी तो बेटा डी एक महिला लड़की होगी, तो अब एक भाई की भी बहन हो सकती है और एक बहन की भी तो बहन हो सकती है, तो एम एक लड़का भी हो सकता है, एम एक लड़की भी हो सकती है। एम का जेंडर अभी कंफर्म नहीं है, पता नहीं है, इसलिए हम, और एम के ऊपर जेंडर चाहिए क्या था, प्लस, ठीक है, इसके वाले में किसको, ठीक है, प्लस, तो इसलिए बेटा, इसलिए पहला ऑप्शन बेकार है। दूसरे ऑप्शन में आ जाओ। आप एक बात बताओ, आपको रिश्ता किनके बीच में मांगा गया था, एम और टी। दूसरे वाले में हमको एम तो दिख रहा है लेकिन टी तो दिख ही नहीं रहा है, और जब टी दिख ही नहीं रहा है तो इसका मतलब ये तो सरासर गलत है। क्या मेरी बात समझ रहे हो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? अच्छा, उसके बाद में आपको बताते हैं अगले वाले में। देखो अगले वाले में आपको जिसका जेंडर प्रश्न में पता है, आप बस उसको ही ध्यान दो, उसका ही सम्मान करो। एम के बारे में पता है तो पूरी कहानी में आप, जरूरी नहीं कि आप आगे से शुरुआत करो, आप एम को ढूंढो, एम जहां दिख रहा हो बस उससे मतलब रखो। ये बताओ आर डिवाइडेड बाई एम, आर भागित एम का अर्थ क्या होगा, आर भागित एम का अर्थ क्या होगा, जल्दी बोलो। हाँ, एम आर की बहन, पक्का एम आर की बहन है तो क्या एम के ऊपर स्टार लगना आवश्यक है, एम के ऊपर स्टार चाहिए था। नीचे वाले में भी देखो एम के साथ में भाग का निशान है, क्या स्टार लगना आवश्यक है? अब एक बात तो पता चल गई, जो आंसर होगा वो तीसरे या चौथे में होगा। तीसरे चौथे में आप केवल एक बात गौर करो बेटा, ये निशान दोनों में सेम लगा हुआ है, ये निशान दोनों में सेम लगा हुआ है, केवल और केवल आगे का निशानी का तो फर्क है, तो इसका मतलब केवल आगे के निशान का फर्क है, तो इसका मतलब हम केवल आगे के निशान से पता लगाते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ लगा है गुणा, जल्दी बताओ टी गुणे डी का अर्थ क्या होगा, बताओ बेटा। कौन कौन, आगे वाला माता की पीछे वाला, मतलब पीछे वाला, मतलब डी टी की माता है बेटा, जो डी है वो टी की माता है, तो हमने डी की तरफ लिख दिया माता। जरा ध्यान देना बेटा, डी की तरफ लिख दिया, डी कौन है, माता, डी है माता, डी है माता। अच्छा, डी प्लस आर का अर्थ क्या होगा, डी प्लस आर का अर्थ वही होगा जो ऊपर हमको ए प्लस बी का बताया था। बताओ ए प्लस बी का अर्थ क्या होगा, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है कि बी ए का पिता है, ए बी का पिता। बहुत अच्छे, आपने हमको ये कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता, ए मतलब आगे वाला जो ए है वो पिता है, तो ये बताओ डी प्लस, सही बोल रहे हैं, डी प्लस आर में आगे वाला कौन है, डी, मतलब डी जो है वो आर के पिता हो जाएंगे, और जैसे डी को आर का पिता कहोगे गड़बड़ हो गया, क्योंकि डी जो है वो अगर माता थी तो महिला थी, तो भैया ये पिता कैसे हो सकते हैं, महिला पुरुष दोनों नहीं हो सकते। कंफर्म हो गया, हमारा आंसर कौन सा होगा, चौथा। पहले वाले में हमने केवल एक निशान देखा, बेकार है, दूसरे में अक्षर नहीं है, बेकार है, तीसरे में हमने चेक किया गलत था, तो चौथा चेक भी नहीं किया, क्योंकि जब तीन गलत हो चुके हैं तो सही कौन सा होगा। क्या बात थोड़ी बहुत समझ पाए? अच्छा, एक सवाल जल्दी से लिख ले, एक सवाल लिखे, लिखे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से बेटा, एक क्वेश्चन लिखिएगा जल्दी से। अब हम एक काम करने वाले हैं, अभी क्लास हम जैसे अभी आज एक रखी है, अब एक दिन काम करेंगे, दो क्लास रख लेंगे, तो इससे क्या होगा, एक एक घंटे या डेढ़ घंटे की दो क्लासों में होगा ये, कि कुछ एक में आ जाएंगे, कुछ दूसरे में आ जाएंगे, है ना, तो आप लोग को भी समस्या नहीं होगी। लिखो, प्रश्न लिखना बेटा, लिखिएगा। यदि किसी पंक्ति में, यदि किसी पंक्ति में, यदि किसी पंक्ति में लिखिएगा, यदि किसी पंक्ति में अंकित, अंकित, किसी पंक्ति में अंकित अपने दाएं, अपने राइट, अंकित अपने दाएं 7 स्थान खिसकता है, 7 स्थान खिसकता है, शिफ्ट होता है, 7 स्थान खिसकता है, तो वह महेश के बाएं, तो वह महेश के लेफ्ट, तो वह महेश के बाएं, तो वह महेश के बाएं, महेश के बाएं, तो वह महेश के बाएं 17वां हो जाता है, 17 हो जाता है। रंजीत भैया ऑफिस वाला पंखा भी बंद कर दीजिए, ऑफिस वाला पंखा बंद कर दीजिए। अब क्या आ गई, तो फिर चालू करो ना, एग्जॉस्ट चीज अपने आप सोचो, रंजीत क्या करते हो। तो वह महेश के बाएं 17वां हो जाता है। ऑन करो, मनाओ हैप्पी दिवाली। तो वह महेश के बाएं 17वां हो जाता है। अच्छे दिन आ गए,
एग्जॉस्ट चला। बेटा प्लग, लाल वाला प्लग अच्छे से लगाइए, ऑन हो जाएगा बच्चा, शाबाश। तो वह महेश के बाएं 17वां हो जाता है, तो वह महेश के बाएं 17वां हो जाता है। नहीं यही से ऑन, यही से अच्छा ऊपर से किया था क्या, मतलब एक पे तेज होता है ये हमने जानबूझ के चला है। तो वह महेश के लेफ्ट 17वां हो जाता है, तो वह महेश के बाएं 17वां हो जाता है, 17 हो जाता है, तो वह महेश के बाएं 17वां हो जाता है। कॉमा लगाओ, कॉमा। जो पंक्ति के दाहिने छोर से, जो पंक्ति के दाहिने छोर से, जो पंक्ति के राइट कॉर्नर से, जो पंक्ति के दाहिने छोर से, जो पंक्ति के दाहिने छोर से, दाहिने छोर से पांचवें लड़के, जो पंक्ति के दाहिने छोर से, पंक्ति के दाहिने छोर से पांचवें लड़के दिनेश, पांचवें लड़के दिनेश के बाएं, के लेफ्ट, पंक्ति के दाहिने छोर से पांचवें लड़के दिनेश के बाएं छठा है। जो आपने लिखा है, जो पंक्ति के दाहिने छोर से पांचवें लड़के दिनेश के बाएं के लेफ्ट छठा है भैया लिखा। अब फुल स्टॉप लगाओ, पूर्ण विराम, आगे लिखो। यदि दिनेश का स्थान पंक्ति के बाएं छोर से, यदि दिनेश का स्थान पंक्ति के बाएं छोर से, यदि दिनेश का स्थान पंक्ति के लेफ्ट कॉर्नर से, यदि दिनेश का स्थान पंक्ति के बाएं छोर से, यदि दिनेश का स्थान पंक्ति के लेफ्ट कॉर्नर से, क्या लिखा है, दिनेश का स्थान लिखा है ना बेटा, लिखा है ना, है ना। अब दिनेश को काट के वहां अंकित लिख दो, बस इतना कर दो। दिनेश को लास्ट में, जो दिनेश लिखा है लास्ट में दिनेश अभी लिखा है आपने, उसकी जगह अंकित कर लो। यदि अंकित का स्थान पंक्ति के बाएं छोर से, यदि अंकित का स्थान पंक्ति के लेफ्ट कॉर्नर से, पंक्ति के बाएं छोर से 47वां था, यदि अंकित का स्थान पंक्ति के बाएं छोर से 47वां था, 47 था, तो बताइए बेटा, लिख पाए तो बताइए। अब डैश लगा दो, नीचे नई लाइन से लिखो, नई लाइन से लिखो पहला, नई लाइन से लिखो पहला। इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, पहला लिखो। इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं बेटा, लिख पाए, इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो। दिनेश तथा अंकित के बीच में, दिनेश तथा अंकित के बीच में, दिनेश तथा अंकित के बीच में, दिनेश तथा अंकित के बीच में कितने लोग बैठे थे, दिनेश तथा अंकित के बीच में कितने लोग बैठे थे, दिनेश तथा अंकित के बीच में कितने लोग बैठे थे। और तीसरा लिखो, तीसरा लिखिएगा सर, तीसरा लिखिएगा सर, महेश, तीसरा लिखिएगा बेटा, महेश लिखिएगा, महेश के दाहिनी तरफ, महेश के राइट साइड में, महेश के दाहिनी तरफ बैठे बच्चों, महेश के दाहिनी तरफ बैठे बच्चों, और दिनेश के बाईं तरफ, और दिनेश के बाईं तरफ, और दिनेश के बाईं तरफ, और दिनेश के लेफ्ट साइड में, और दिनेश के बाईं तरफ बैठे बच्चों, और दिनेश के बाईं तरफ बैठे बच्चों के बीच क्रमशः क्या अनुपात है, क्रमशः क्या अनुपात है, रिस्पेक्टिव रेशियो क्या है, क्रमशः क्या अनुपात है, क्या अनुपात है बेटा, लिख पाए
आइए शुरू करते हैं, साथ में सॉल्व करेंगे। आप लोग अगर प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं कहूंगा कि आप मेरे साथ में सॉल्व करें। बेटा आप साथ में ही सॉल्व करें, सब ध्यान देना बेटा। देखो कैसे, एक हमने पंक्ति बनाई सर, एक हमने ये पंक्ति बनाती है एक रो। अब इसमें वो हमसे जो जो कहेंगे वो हम करते जाएंगे। इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, किसी पंक्ति में जब अंकित, बोलो बेटा, जब अंकित अपने दाहिने कितने स्थान, अपने दाएं अपने राइट 7 स्थान ले सकता है। सभी लोग सामने देखना। मान लेते हैं अंकित भैया, जो अंकित बाबू हैं, मान लेते हैं जो रजित भैया ऑफिस का फैन चला ही दीजिएगा, मेरे वाले केबिन में चला ही दीजिए। बोल दो कोई अंदर हो तो बोल दो, चला दो। क्या लिखा है, कोई बोल दो, कोई बोल दो। किसी पंक्ति में अंकित जब अपने दाएं कितने स्थान, 7 स्थान। तो ठीक है, मान लेते हैं कि अभी अंकित भैया यहाँ पर थे, अभी अंकित भैया यहाँ पर थे। ये है अंकित भैया, ध्यान से सुनना। ये अंकित बाबू हैं और ये सभी लोग ऊपर देख रहे हैं, ऊपर। हमेशा ध्यान रखना, आपसे जब तक प्रश्न में बोला ना जाए आप हमेशा सभी को ऊपर की ओर ही दिखवाना, हमेशा। तो अंकित अभी ऊपर देख रहा है। अब अंकित जब अपने दाएं कह सकता है 7 स्थान, अपने राइट पे 7 स्थान, दाहिनी तरफ 7 स्थान। आइए किसकाते हैं। तो अंकित जब अपने दाएं 7 स्थान किसकेगा, तो बेटा 1 2 3 4 5 6 और बच्चा 7वीं कुर्सी पर बैठ जाएगा, 7वीं कुर्सी पर बैठ जाएगा। 7 स्थान खिसकने का मतलब ही होता है कि 7वीं जगह पर बैठना, 7वीं जगह पर बैठना। अंकित जब अपने दाएं 7 स्थान खिसकता है तो वह महेश के बाएं 17वां हो जाता है। तो वह महेश के बाएं 17वां हो जाता है। बेटा मैंने यहाँ कहीं लिखा महेश, मैंने यहाँ कहीं लिखा महेश, यहाँ कहीं लिखा महेश। महेश जो कि ऊपर देख रहा होगा, ये भी ऊपर ही देख रहा होगा। तो महेश के बाएं, महेश के बाएं, महेश के बाएं, महेश के बाएं किस नंबर पे हो जाता है, 17वां। तो बेटा 17वां हो जाएगा तो बीच में 16 लोग बैठे होंगे, तभी तो 17वां होगा। महेश के बाएं 17वां हो जाता है। मतलब पहले जो अंकित था शुरुआत में वो यहाँ था, फिर खिसक के पहुंच गया यहाँ पर, 7 स्थान खिसक के यहाँ पर, और अब जो पहुंच गया तो अब ये जो अंकित है वो महेश के बाएं 17वां हो जाता है। और उस महेश के बाएं 17वां हो जाता है जो अब जो के आगे बढ़ो, वेरी गुड, जो पंक्ति के दाहिने छोर से, पंक्ति के दाहिने छोर से, पंक्ति के दाहिने छोर से, पंक्ति के राइट कॉर्नर से 5वें लड़के पंक्ति के। आप ये देखकर बताओ सभी लोग, क्या दाहिने छोर से, क्या मैंने दाहिने छोर से सही किया बेटा? दायां छोर यही तो होगा। दाहिने छोर से राइट कॉर्नर से गिनते गिनते 5वें लड़के दिनेश के बाएं छठा है। ये जो महेश है ये छठा है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 छठा। क्या बात सही? आगे क्या बोला? यदि पंक्ति में बेटा अब जो लाइन बोली गई है ये बहुत विशेष लाइन है। बोला गया है इसमें आप जल्दबाजी में जब पढ़ोगे तो आखिरी का अक्षर शायद आप उड़ा जाओगे, बोलोगे नहीं, या मन में पड़ जाओगे और वहीं पर पूरा खेल पलट जाएगा। ध्यान से सुनना कैसे। इन्होंने बोला है इस लाइन में जो पढ़ी लाइन बोली गई है, यदि पंक्ति में अंकित का स्थान बाएं छोर से 47वां था, है नहीं था। आपको बता दें, था मतलब हो गया पुराना वाला अंकित और है मतलब कि वर्तमान वाला अंकित। सर आप ध्यान देना, अंकित पहले यहां बैठा करता था, फिर खिसक कर यहां आ गया है। क्या इन अक्षरों को पहचान पा रहे? पहले अंकित यहां बैठा करता था और जब दाएं 7 स्थान खिसक गया तो अब यहां अंकित आ गया है। मतलब वर्तमान वाला अंकित ये है और पास्ट वाला, भूतकाल वाला, पुराना वाला अंकित ये था। क्या ये बात आप मान पा रहे हैं? तो इन्होंने हमसे कहा कि यदि अंकित का बाएं पंक्ति में बाएं छोर से अंकित का स्थान 47वां था, अगर बोलते हैं पंक्ति में बाएं छोर से अंकित का स्थान 47वां था तो मतलब पुराना वाला अंकित, और अगर बोलते हैं पंक्ति में बाएं छोर से अंकित का बाएं छोर से स्थान 47वां है तो नया वाला अंकित हो। क्या ये है और था का फर्क समझ पा रहे हैं? तो बाएं छोर से अंकित का स्थान 47वां था मतलब वो हमसे पुराने वाले अंकित की बात कर रहे हैं। एक काम करते हैं, पुराने वाले अंकित को हम A फर्स्ट कह देते हैं और नए वाले अंकित को A सेकंड कह देते हैं।
तो बाएं छोर से अंकित का स्थान 47वां था, मतलब कि पुराने वाले अंकित की बात हो रही है। समझ पा रहे? अगर बोलते कि बाएं छोर से अंकित का स्थान 47वां है, तो जो खिसक के जहां आ गया है अंकित, तो ये अंकित माना जाता। बात को समझ पा रहे जो मैं कहना चाहता हूं? तो बेटा ये था और है को बहुत गंभीरता से समझना। चलिए, तो अब पूरी लाइन अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब इनका पहला प्रश्न क्या था वो बताएं। करेक्ट, इस पंक्ति में कुल कितने बैठे हैं? तो सभी लोग सामने से देखना बेटा, बाएं छोर से इस किनारे से गिनते 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 इस कुर्सी तक कितने? 47। तो आपने कहा देखिए गुरुजी यहां तक तो 47 बैठे। 47 के बाद 1 2 3 4 5 6, ये कितनी लाइन है? 6 लोग ये बैठे हैं, प्लस अब उसके बाद में एक ये कुर्सी है, 1 प्लस फिर कितने हैं? 16 प्लस फिर ये 1 प्लस फिर बीच में 1 2 3 4 5 बेटा प्लस फिर कितने बैठे हैं? 5। जोड़ो कितना आ रहा है? 81। बिल्कुल बेटा, 47 और 6 53, 53 1 54, 54 और 16 हो गया आपका 70, 70 1 71, 71 5 76, 5 81। सही बात बेटा, 81 टोटल 81 है जी। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरे में क्या बोला था जरा बताओ? है लिखा ही नहीं होगा। दिनेश तथा अंकित के बीच कितने लोग बैठे हैं कि थे पूछा है। आपको पता होगा, आप समझ अब तक तो गए होंगे कि अगर थे पूछे और है पूछे तो आंसर बदलेगा। हमसे बोला है कि दिनेश तथा अंकित के बीच में कितने लोग बैठे थे। गौर करना, दिनेश तो ये बैठा हुआ है, दिनेश तथा अंकित के बीच में कितने बैठे थे, मतलब पुराना वाला अंकित। बच्चा यहां से देखना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 और 16 22 के बाद 23 24 25 26 27 28 29। तो दिनेश और पुराने वाले अंकित के बीच में कितने बैठे थे? 29। अगर बोलते कि दिनेश और अंकित के बीच में कितने बैठे हैं तो बेटा क्या ये वाला अंकित दिया जाता? अब इस ए और इस डी के बीच में 16 1 17 18 19 20 21 22, तो आंसर क्या आता? 22। अगर बोलते कि दिनेश तथा अंकित के बीच में कितने बैठे हैं तो 22, और अगर बोल रहे हैं कि कितने बैठे थे तो बेटा कितने? 29। नहीं समझ में आए? ये थे और है से फर्क पड़ेगा बेटा, निश्चित रूप से आंसर गलत होगा अपना, है ना। तीसरा क्या था जरा बताएं सर? अनुपात। महेश के दाहिनी तरफ बैठे बच्चे। बेटा महेश ये बैठा है, आप सब अपने आप को महेश की जगह अज्यूम कर लो। महेश के दाहिनी तरफ तो ये लाइन है 1 2 3 4 5 और 5 10। तो बेटा महेश के दाहिनी तरफ बैठे बच्चे हैं 10 और दिनेश के बाईं तरफ, और बेटा दिनेश के बाईं तरफ बैठे बच्चे। तो दिनेश के बाईं तरफ गिन डालोगे पूरे सर? 1 2 3 4 5 6 और 16 22 22 और 23 24 25 26 27 28 29 और 27 कितना होता है? 29 और 27 29 और 47 सॉरी 29 और 47 कितना होता है? 76। तो बेटा आपने हमसे ये कहा कि सर दिनेश के बाईं तरफ बैठे हैं 76। क्या सही लिख रहा है बेटा? दिनेश के बाईं तरफ बैठे हैं 76 और महेश के दाईं तरफ बैठे हैं 10। इनके बीच में अनुपात निकालना है 5/38। 5/38 यही आंसर है। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? अब सामने देखो, सभी लोग एक बात का जवाब दो। बेटा कोई पेन नहीं चलाएगा, ओरल देखो। कोई पेन नहीं चलाएगा, ओरल बताना। ओरल बेटा सामने देखो प्लीज, कोई पेन नहीं चलाएगा, ओरल बताना। ओरल पूछे यदि महेश, सामने देखिएगा, यदि महेश मान लेते हैं, यदि महेश अपने बाईं तरफ, अपने लेफ्ट साइड में, महेश अपने बाईं तरफ, महेश अपने बाईं तरफ, महेश अपने बाईं तरफ, यदि महेश अपने बाईं तरफ, अपने बाईं तरफ, महेश अपने बाईं तरफ, महेश अपने बाईं तरफ, अपने बाईं तरफ 22 स्थान खिसक जाता है। पेन नहीं चलाना है, ओरल। यदि महेश अपने बाईं तरफ, अपने लेफ्ट साइड में 22 स्थान खिसक जाता है, अपने बाईं तरफ 22 स्थान खिसक जाता है, 22 स्थान खिसक जाता है, 22 स्थान खिसक जाता है। क्या ये बात मान पा रहे हो? तो बताइए कि अब महेश तथा, तो बताइए कि अब महेश तथा अंकित के बीच में कितने लोग बैठे हैं? आपको
क्या लगता है आपको याद दिला दें, अंकित यहाँ बैठा है ही नहीं। क्योंकि अंकित आपको हम याद दिला दें, अंकित यहां से खिसक के यहाँ पहुंच चुका है। यहाँ अंकित तो है ही नहीं, इस कुर्सी पर अंकित भला है क्या? नहीं बेटा, अंकित तो वहां जा चुका है, याद आ रहा है? अंकित खिसक कर वहां पहुंच गया, यहाँ अंकित दिख ही कहाँ रहा है, यहाँ अंकित है ही नहीं। ये तो बस नाम लिखा हुआ है जबरदस्ती का कि कभी हुआ करता था। तो मेरे ख्याल से आप जब महेश को अपने बाईं तरफ 22 स्थान खिसका कर लाए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है महेश को इस कुर्सी पे ले आए। बोलो बेटा, इस कुर्सी पर। तो महेश तथा अंकित के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो अब अंकित कहाँ है? ये A2 वाला ना, कितने? क्या हमारी बात सही है? बिल्कुल सही है। अगर सही है तो अब एक बात बता दीजिए, एक और सवाल का आंसर बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं। बस एक छोटा सा प्रश्न और है बेटा, एक छोटा सा प्रश्न और है। यदि अंकित अपने दाहिनी तरफ, यदि अंकित अपने राइट साइड में, यदि अंकित अपने दाहिनी तरफ 7 स्थान न खिसक के, 7 जो किसका था वो ना खिसकता, यदि अंकित अपने दाहिनी तरफ 7 स्थान न खिसकता, वो अपने दाहिनी तरफ, वो अपने राइट साइड में, मान लेते हैं वो अपने राइट साइड में बेटा, वो अपने राइट साइड में 26 स्थान खिसकता, 26, 7 ना खिसकता, अपने दाहिनी तरफ 26 खिसकता, 7 ना खिसकता, 26 खिसकता, 26। क्या आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? यदि अंकित अपने दाहिनी तरफ 26 स्थान खिसकता, 26, 26, क्या मान पा रहे हैं? तो बताइए कि अंकित तथा दिनेश के बीच में कितने? 3। क्या बात सही है? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। एक HW लिख लो बेटा। देखो HW क्यों लिखवा रहे हैं, उसके पीछे मुख्य कारण यही है। सुनो, पहले लिखो फिर बताते कारण। पहले HW लिखो, HW बोले, HW लिखो बेटा, HW लिखिएगा। यदि शाम के समय, प्लीज लिखिए, यदि शाम के समय एट द इवनिंग टाइम, यदि शाम के समय 26 किसका है ना, यहां तक पहुंच गया, यहां तक भाई 6, 1, 7 और 16, 23, 24, 25, 26। ये भी तो एक कुर्सी है। आप लिख रहे हैं क्या? यदि शाम के समय, बेटा लिखिएगा प्लीज, यदि शाम के समय राहुल, यदि शाम के समय राहुल अपने घर से निकलकर, यदि शाम के समय राहुल अपने घर से निकलकर, शाम के समय राहुल अपने घर से निकलकर 12 मीटर चलता है, 12 मीटर, 12 मीटर चलता है, 12 मीटर चलता है, और फिर वह क्रमशः अपने पीछे कॉमा लगाइए, दाहिने मतलब राइट, दाहिने कॉमा बाएं लेफ्ट, पीछे दाहिने बाएं, पीछे राइट लेफ्ट, मुड़ते हुए, पीछे दाहिने बाएं मुड़ते हुए क्रमशः 6,10,4 मीटर की दूरियां तय करता है, 6,10,4 मीटर की दूरियां तय करता है, 6,10,4 मीटर की दूरियां तय करता है। तो देखता है कि अब उसकी परछाई
परछाई उसके दाहिनी तरफ चल रही है, तो देखता है कि अब उसकी शैडो, अब उसकी परछाई उसके दाहिनी तरफ चल रही है, अब उसकी परछाई उसके राइट साइड में चल रही है, अब उसकी परछाई उसके दाहिनी तरफ चल रही है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए। आप बेटा डैश लगा के नीचे नई लाइन से लिखो पहला, नई लाइन से लिखिए पहला, पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा। उसके प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष, उसके प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष उसका अंतिम बिंदु, उसके प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष उसका अंतिम बिंदु, उसके प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष उसका अंतिम बिंदु कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। उसके प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष उसका अंतिम बिंदु कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। बेटा लिख पाए? दूसरा लिखिएगा, कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा। उसके तीसरे मोड़ के सापेक्ष, उसके तीसरे मोड़, थर्ड टर्न, उसके तीसरे मोड़ के सापेक्ष, उसके तीसरे मोड़ के सापेक्ष उसका प्रारंभिक बिंदु, उसके तीसरे मोड़ के सापेक्ष उसका प्रारंभिक बिंदु, उसके तीसरे मोड़ के सापेक्ष उसका प्रारंभिक बिंदु कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। उसके तीसरे मोड़ के सापेक्ष उसका प्रारंभिक बिंदु कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, कितनी दूरी पर और किस दिशा में। बेटा थर्ड लिखेंगे, थर्ड, इसमें थर्ड लिखिएगा सर, थर्ड लिखिएगा, थर्ड लिखिएगा। उसने घर से यात्रा, उसने घर से यात्रा, उसने घर से यात्रा किस दिशा के दाहिनी तरफ, उसने घर से यात्रा किस दिशा के राइट साइड में, उसने घर से यात्रा किस दिशा के दाहिनी तरफ प्रारंभ की थी। उसने घर से यात्रा किस दिशा के दाहिनी तरफ, किस दिशा के राइट साइड में प्रारंभ की थी। भैया लिख पाए? अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए HW के रूप में बोला है, इसलिए बोला है कि अब इससे क्या है कि हमारे तुम्हारे दोबारा मिलने की एक वजह बनी रहेगी, है ना। अगर किसी अफसाने को मंजिल तक पहुंचाना मुमकिन ना हो, हम लोगों का ये अफसाना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा है, अगर किसी अफसाने को मंजिल तक पहुंचाना मुमकिन ना हो तो उसे कोई खूबसूरत सा मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। अब दोबारा फिर मिलने की वजह है हमारे बीच में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भारत माता की जय। पीछे जगह खाली कर, सीटें हटा देना बेटा। आप लोग सीटें उठा के चाहो तो अंदर कर दो ऑफिस में, वही अंदर करवा देना ऑफिस में, या बच्चों से कह दो कर देंगे। हाँ, ये सीटें बेटा हटा दो, थोड़ा जगह बना दो, बच्चा जगह बना दो, जो लोग निकल रहे हैं। ऑफिस की तरफ धक्का दे दो, ऑफिस के अंदर घुसे दो सारी सीटें। ऑफिस की तरफ अंदर घुसे दो, अंदर कर दो बेटा, प्रशम कर दो, है ना, जगह बना दो जिससे बच्चे निकल सके। बोलना कल टेस्ट का सॉल्यूशन है, कल सुबह 9 बजे टेस्ट का सॉल्यूशन। हाँ, सुबह 9 बजे। नहीं, वो तो आपके बैच में दे देंगे, परसों दे देंगे, ठीक है, परसों दे देंगे। टेस्ट का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए आप परेशान मत होना, सॉल्यूशन रिकॉर्ड भी करवाएंगे। जो आसानी से आप आ जाना, नहीं आप कोई बात नहीं, ठीक है, आपके ग्रुप में भी आ जाएगा सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन। अगली बार कुछ अरेंजमेंट आप अलग से करें। सीटें हालांकि बनाई थी, करवाई थी, बताया आपसे हमने। अगली बार सीटें हमने नई हमारी बन रही है, वो हमको 2-4 दिन में मिल जाएंगी सीटें, तो समस्या ऐसी नहीं है, अरेंजमेंट सही करेंगे थोड़ा सा।
इसको एक कोई बंद करो, इसको रोक दो, ये मोबाइल को